जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए जी, बाकायदा आगाज करते हैं क्लास का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद। वलीद, मीटिंग की ड्यूरेशन बस। आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, तो इंशाल्लाह आज क्यूरीज होंगी, थोड़ी प्रलॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि जितनी भी ऑडियंस की क्यूरीज होंगी वो सारी एड्रेस होंगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर साथ साथ इंशाल्लाह बात होती रहेगी। क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation। आईसीटी के बारे में आप में से उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे बस मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आईसीटी के हवाले से कर देता हूँ। बट बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, हमारी एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आप भी यही अल्लाह ताला से इल्तमास कीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो हम एजुकेशनल एक्सीलेंस जो है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पस वी आर ऑफरिंग डिफरेंट इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज। और ये कोर्सेज कोई थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ नहीं लेके जा चला जाता है इन कोर्सेज को। फॉर एग्जांपल आज के कोर्स की भी बात की जाए तो हम इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। अदर इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोसीजर के हवाले से, तो इट इज़ क्वाइट कम्प्रीहेंसिव। आईसीटी के पोर्टफोलियो में जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो स्किल है, हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। और ये मैं आगे जाके थोड़ा सा आपको अपना पोर्टफोलियो भी बताऊंगा। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, दिस इज नॉट समथिंग ट्रेडिशनल जो एजुकेशन हमें हमें ऑफर की जा रही है मार्केट के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, वर्थ है, वो आपका स्किल सेट है। तो हमारा सारा फोकस जो है वो हम उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन आवर इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। कोशिश में हम लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खासा हद तक हम इसके अंदर कामयाब भी हुए हैं। आईसीटी से यहाँ से आपको जो है वो एक आउटरीच और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। रीजन बीइंग, जब आप एक कोर्स के अंदर 2 ढाई महीने आप एक साथ क्लासेस ले रहे होंगे, यहाँ बड़े डिवर्सिफाइड ऑडियंस होगी। कुछ बिजनेस ओनर्स होंगे, कुछ वो लोग भी होंगे जो इसको एज ए कैरियर लेके चलना चाहते हैं, सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। जब आपकी उनसे इंटरेक्शन होगी तो एक नेटवर्किंग का सिलसिला भी शुरू होगा। सीईओ साहब जो हैं आईसीटी के, राय बशारत साहब, और उनका जो मैसेज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और उनका विजन और मिशन स्टेटमेंट भी मैं आपको ऑलरेडी इन ब्रीफ आपको बता चुका हूँ कि हम उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान है। और वो क्या है? वो है प्रैक्टिकल स्किल्स। हम लैक कर रहे हैं। हमारा जो भी ग्रेजुएट आता है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ पे अप्रोच नहीं होती प्रैक्टिकल की, उसको प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता आता, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ है, अकाउंटिंग पढ़ रहा है, फाइनेंस पढ़ रहा है, जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है, जब वो बिजनेस के अंदर जाता है, इंडस्ट्री के अंदर जाता है, तो उसमें से वो कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकता जो उसने डिग्री प्रोग्राम के अंदर सीखा होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस एनी डिग्री प्रोग्राम, और मैं उसको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम मार्केट ट्रेंड्स के साथ चलें। हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि मार्केट में किस किस चीज की डिमांड है। हम अगर उसके साथ चलेंगे तो हमारे लिए चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। आईसीटी की प्रेजेंस जो है वो करंटली 3 सिटीज के अंदर है। हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। यहीं से आईसीटी का जो है बकायदा आगाज हुआ था। करंटली हम आईसीटी का जो एड्रेस है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसके अलावा फिर फिजिकल की डिमांड आई कराची से हमें, तो फिर हमने अपना कैंपस एक कराची में भी स्टैब्लिश किया, उसकी भी लोकेशन यहाँ पे आपके सामने आ रही है। देन वी मूव टू लाहौर, लाहौर से हमें डिमांड आ रही थी। तो ये करंटली 3 स्टेशन है जहाँ पे हम कुछ कोर्सेज की फिजिकल क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी कोर्सेज हैं उसमें अबाउट 70 80 80% कोर्सेज जो हैं वो उनकी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं। और उसकी भी ऑफ कोर्स कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं कि हम वर्चुअल क्लासेस ऑफर कर रहे होते हैं। वन ऑफ देम इज के हमारे पास जो ऑडियंस आ रही होती है, जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे होते हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं होते। हमारे लिए स्टूडेंट होते हैं लेकिन ये स्टूडेंट नहीं होते, किसी एक्टिव डिग्री प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। इसमें ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो जॉब एंड प्रोफेशनल्स की होती है। और उसके साथ साथ फिर हमारे पास जो मेंटोर्स हैं, ये मेंटोर जो है वो भी कोई आप कह लें कि एक ट्रेडिशनल टीचर जिस तरह से होता है जो बुक्स नॉलेज पास कर रहा होता है, वो नहीं होते।
ये भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं, हमें उनके साथ भी टाइम अलाइन करना पड़ता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज दैट कि हम हर सिटी के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। आईसीटी का पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने है। हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। यूएसए टैक्सेशन है, यूएई टैक्सेशन है, कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है, सऊदी टैक्सेशन है। ये 5 इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज जिसके अंदर उनकी कॉर्पोरेट कंप्लायंस भी कवर होती है, ये हम ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान से बैठ के इन कोर्सेज को ऑफर करने का पर्पस यही है कि अगर हमारे जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ के प्रोफेशनल हैं, अगर वो टैक्स के स्किल सेट को हासिल कर लेते हैं तो उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि जिससे वो अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, जहां से हमने आईसीटी का आगाज किया था। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली टैक्स की कंप्लायंस कवर होती है, पाकिस्तान टैक्स की, वो इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, फ्रॉम वेरी बेसिक जो कि एंटी जनरेशन से लेके हर तरह की रिटर्न फाइलिंग जो है इसके अंदर हम कवर करवाते हैं। इनकम टैक्स की भी, सेल टैक्स की भी, कुछ एरिया इसके अंदर कॉर्पोरेट का भी है। ऑफ कोर्स मेरा आज का मकसद आपसे इंटरेक्ट करने का ये नहीं कि मैं हर एक कोर्स की आउटलाइन आपके साथ एक्सप्लेन करूं। मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, क्विक बुक्स एंड जीरो का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। एक असेंशियल स्किल सेट, जिस बंदे को बेसिक आती है अकाउंटिंग की, अगर वो इसको सीख लेता है तो डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर करके अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकता है। मुझे बताइएगा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, बिकॉज आई गॉट कंफ्यूज्ड। जस्ट अ सेकेंड। यस सर। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो थैंक रही यू। है सर। जी जी सर, हो रही है। जी थैंक यू। सर, हो मेरे रही है, पास हो रही है, वापस शेयर का बटन आ रहा था। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक हो यू। रही है, हो रही है। और तो ये कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग कॉर्पोरेट कंप्लायंस में, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जाना चाहते हैं, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एक स्पेसिफिक कोर्स है जो कि बहुत डिटेल के साथ एससीसीपी की कंप्लायंस को कवर करता है। वो फॉर्मेशन से मुतल्लिक हों, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस हों, मैंडेटरी फाइलिंग्स हों, और इसके अलावा डिफरेंट जो बिजनेस स्ट्रक्चर रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ जो किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर की जाती हैं। वो लोग जिनका नुक्ता नजर, मतमा नजर सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स के ऊपर कमांड हासिल करना है, उनके लिए सेल टैक्स का स्पेसिफिक कोर्स है। वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाना चाहते हैं, कमोडिटीज का बाय एंड सेल करना चाहते हैं, उसके लिए स्टॉक मार्केट का एक कोर्स है। यूएसए के अंदर बिजनेस किस तरह से एस्टेब्लिश होता है, उसके लिए एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स है। और ये भी एक मैं कहता हूँ बहुत ही बेसिक है। इतना सिंपल है कि जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, कुछ अगर आप इसी तरह का प्रोसीजर होता है और आप किसी को एक बिजनेस एंटिटी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड करके दे सकते हैं। और आज ये वक्त की जरूरत भी है, वो इसलिए पोस्ट कोविड जो है वो बिजनेसेस, इवन एजुकेशन सेक्टर, ये सारे का सारा वर्चुअल पे शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन के ऊपर। तो जितने भी लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक शॉपिफाई है, ईबे है, अमेजोन है, एटसी है, इन सब के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने यूएसए के अंदर जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। तो आपको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा क्लाइंटेज मिल जाती है इसकी भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ऑफ कोर्स आज इसी कोर्स के सिलसिले में आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है। देन वी हैव अनदर एंटिटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग। यहाँ से हम आईटी से रेलेवेंट कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, देन वी हैव एसईओ एंड एसईओ मास्टरी है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। हर एक स्किल सेट की मार्केट के अंदर डिमांड है, सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट एंड उसके ऊपर आपकी कमांड कितनी है। तो ये आईसीटी का पोर्टफोलियो है। इसमें हमारे पास डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन हमारा ब्रांड नेम ऑफ कोर्स, और फिर इसके अम्ब्रेला के अंदर फिर डिफरेंट एंटिटीज ऑपरेट कर रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग वन ऑफ देम, फिर बशारत अली एंड कंपनी, जहाँ से हम लीगल और टैक्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। सिन्वा टैक्स सोल्यूशन, ये भी हमारी एक एंटिटी है जो कि यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे हम यूएसए में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, ये हमारा एक लाइजन है बेसिकली नेवटेक के साथ, तो नेवटेक के कोर्सेज भी हम ऑफर कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हियर यू गाइस हैव योर ट्रेनर प्रोफाइल। हमाद आदि साहब जो हैं वो आपके इस कोर्स के ट्रेनर हैं। हमाद साहब बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो इंशाल्लाह देर में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
ही कैरीज मोर देन 2 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। उनका फैमिली बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब वो अपने इनसाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एज आई मेंशन अर्लियर कि हमारे पास किसी भी स्किल सेट को, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो लीड कर रहे हैं, वो हमारे पास कोई भी ट्रेडिशनल ट्रेनर टीचर नहीं है। ये सारे के सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस कोर्स के अंदर हमाद साहब की एक्सपर्टीज का फायदा लेंगे। उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। हमाद साहब मुझे बताइएगा, लेट मी अनम्यूट यू। हमाद साहब हैंड रेज कीजिएगा प्लीज इफ यू आर इन मीटिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आईसीटी, जिन्होंने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं जो है वो अपने विजन्स को आईसीटी के साथ कोलैब करके और उसको फिर कर सकूं, अपनी यंग यूथ को कुछ सिखा सकूं। जो डिफ़िकल्टीज़ हमने एक टाइम पे एज अ यंगस्टर उस चीज़ में देखी कि एक इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब भी आप लोग हर कोई मोटरवेज जीटी रोड्स पर ट्रैवल करते हैं एंड यू गाइस वर लुक के कंटेनर जा रहे हैं, लाइक एवरीवन स्टार्ट लाइक दिस। जिस तरह भी मेरे पहले पहले जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे उनका नैरेटिव यही रहा है कि वही यही चीज़ें देख के आए थे। तो आजकल जो है वो शिफ्ट आया है, जब मैंने देखा कि ई कॉमर्स ऑल यूथ हर तरफ जो है ई कॉमर्स कर रही है, लेकिन जो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो इंडस्ट्री का किसी भी कंप्लायंसेस का, वो बैकबोन इकॉनमी की वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। इसके बगैर कोई भी ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। यही सर्विसेज जब आप कोई प्रोडक्ट अपनी अमेजोन, शॉपिफाई, एटसे वगैरह पे कहीं पे भी लिस्ट करते हैं, इवन इन ऑन अलीबाबा, तो उसके बैक एंड पे जो बॉर्डर ट्रेडिंग ट्रांजेक्ट हो रही होती है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। इस कंप्लाइंसेस के बगैर, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंट्रीज के हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपने कंप्लाइंस फॉलो करनी है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। तो इसी तरह जब आप लोग भी अगर आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ओरिएंटेशन क्लास में आए हैं, तो कुछ बहुत से लोग ख्वाब लेके बैठे होंगे कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह, ख्वाब बहुत लोग देखते हैं लेकिन प्रोफेशनल्स कोई कुछ लोग ही बनते हैं। तो मैं आपको अपना इंट्रो ऐसे तो नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन आप लोग जो हैं मेरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स जाके विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बेहतर तरीके से मुझे देख सकेंगे कि मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। ये खाली बताता जाऊं कि वी आर द ओनली 3 मेंबर्स इन पाकिस्तान जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिनमें से आपके जो मेंटोर है वो एक है। तो इसी उसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा कोर्स कंटेंट की आउटलाइंस बताना शुरू करूं, तो इस कोर्स के अंदर जो है हम लोग मेनली कवर करेंगे, सबसे पहले आप लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक कोई भी इंडिविजुअल या वो सर्विसेज मॉडल पे आएगा, या वो एक्सपोर्टर बनेगा, या वो इंपोर्ट करेगा, तो उसको किस तरह की बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने हैं कि वो इस चीज़ को स्टार्ट ले सके। तो आप लोगों के लिए राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल ये रहेगा। उसके बाद हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्ट्रेशंस की तरफ जाएंगे, जिन क्यों ज़रूरी हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और कल को आपको किस तरह जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, हाउ यू कैन गेट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपको क्यों ज़रूरी है, आपको कौन सा बैंक चूज करना चाहिए। वी विल प्रोवाइड यू द राइट एडवाइस एज मच वी कैन। एंड देन व्हेन इट्स कम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये सिंपल ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सामान लिया और इसको उठा के आपने भेज दिया। यू शुड हैव टू फॉलो द सम compliances विच जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको अलाउ की है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सामान लें और उसको यहाँ से उठा के भेज दें। आपकी इसमें मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, लाइक आपकी वेन एवर देर इज़ अ ट्रेड देर इज़ अ फाइनेंसिस। तो जब फाइनेंसिस की बात आती है, तो वहाँ पे आपकी जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं कि कौन सी ट्रेड आप किन बेसिस पे कर रहे हैं, उनके कंप्लाइंसेस आपको क्या फॉलो करने हैं। उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ जाती है, उनकी वो आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग्स में किस तरह इंगेज करती हैं, किन पॉलिसीज़ को आपने फॉलो करना है। और ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं, इनका जो आपको एक रियल वर्ल्ड में एक ट्रेडर को ये चीज़ चाहिए कि वो किन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, किन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अपने स्ट्रक्चर को
इंडस्ट्री में परफॉर्म करके उसको लेके चले। मैं एज योर मेंटोर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वे आउट बताऊंगा कि हाउ यू कैन वर्क इन योर इंडस्ट्री। आपकी एक माइंडसेट डेवलप करना मेरा एट द एंड ऑफ द कोर्स एक ये मकसद है। आई ट्रेन मैनी पीपल्स थ्रू ICT, thousands of peoples I have done past, and they are performing very well in our industry. Some students are occupied in Port Qasims. There is I have in batch 3 batch 4 students जिन्होंने अपना जो है ऑफिस स्टार्ट कर दिए हैं पोर्ट कासिम के ऊपर। एंड दैट्स वाज द वेरी बिग न्यूज़ जब मैंने उनको ये सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट करते हुए देखा। तो उसके टेस्टिमोनियल्स भी ICT जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। दे वर परफॉर्मिंग इन इंडस्ट्री। सो बैक टू द पॉइंट के हमारे कोर्स के अंदर सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर हम रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को देखेंगे। सेकेंडली हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किन किन पॉलिसीज को देखते हुए, लाइक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या कहती है, आपका स्टेट बैंक क्या कहता है, और एंड देन आपकी जो कस्टम और FBR की रेगुलेशंस क्या हैं, इन सबको जो है हम डीपली स्टडी करेंगे जितना एज अ ट्रेडर आप लोगों को ज़रूरत है। एंड देन जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या है। कि एक कंपनी आपकी पाकिस्तान के अंदर है और एक कंपनी आपकी US में है। अगर इन दोनों की कंपनी की ऑनरशिप में भी एक सेम पर्सन्स जो हैं वो इंगेज हैं US के अंदर भी और सेम नाम है, तो ये ट्रेड की उसमें जो है बैंक की नज़र में ये एक मनी लॉ फैटफ के उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक ग्रे एरिया है। तो इस तरह की बहुत सी पॉलिसीज हैं जिनको एज अ ट्रेडर आपने सोच के और उनको उनको रेजिस्ट करना है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। एंड देन जो है हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोर्ट्स में आप लोग किस तरह आप अपने क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर डाटा डाटा को देखते हुए कि पाकिस्तान से आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस कंट्री में किस चीज़ की कितनी डिमांड है और उसकी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। अच्छा, रेगुलर इससे भी नेक्स्ट कर दें, रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ। अच्छा, व्हेन इट्स कम टू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, अब दीज ऑल थिंग्स ये जो आपके सामने स्लाइड्स के उसमें नज़र आ रही हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, इनको कैसे बनाना है और क्या चीज़ ज़रूरी है। बट आई वुड से कि these all things are at another side, and after this course you will get enhance your knowledge in this industry कि आप लोग easily प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करके आप लोग अपनी सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो इंपोर्ट की हो चाहे वो एक्सपोर्ट की हो। जी नेक्स्ट। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ, अच्छा कॉन्सेप्ट्स ऑफ निगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट, वो इनके मैं आगे क्वेश्चंस में क्लियर करता हूँ, आप इसको नेक्स्ट करें। जाने दें, आगे कर लें। अच्छा, यहाँ पे रुकें थोड़ा सा। अब देखें, ये जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट में जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं, अब जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ इस चीज़ को, अब ये सारी जो हैं ये बेसिकली मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी बेसिस पे आप लोग ट्रेड करेंगे। और इनके बैक एंड पे एक कॉन्सेप्ट है कि किन कॉन्सेप्ट्स पे हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या कहती हैं। जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस, बट इन इन आवर स्लैंग वर्ड्स वी यूज इज एज अ DP। कि अगर आप लोगों ने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्यूरीज कहीं पे देखी हों तो वहाँ पे आप लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट भी देखा होगा जिसको हम LC कह रहे होते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्ट शिपमेंट क्या होती है, एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट क्या होती है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन ओपन अकाउंट्स बेसिस क्या होती हैं, ये सब आपकी मोड ऑफ पेमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप लोग अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। और ये प्लान्स आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ही किसी से बात कर लें कि हाँ ठीक है मुझे इतने पैसे इतने टाइम के बाद आप दे दिएगा, मैं आपको गुड्स दे देता हूँ। नहीं, यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज के आपकी गवर्नमेंट आपको क्या कहती है, आपने उनको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर परफॉर्म करना है और अपनी क्लाइंट से निगोशिएट करना है उस चीज़ को।
गो फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें जब एज अ एक्सपोर्टर जो है इंसेंटिव स्कीम्स एक्सपोर्टर को दी जाती हैं, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को टाइम के साथ साथ अपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। तो जब आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो डेफिनेटली यू नीड के आप लोग जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को कुछ चीज़ें, यू कैन गेट द लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो एज अ एक्सपोर्टर अगर आप एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एंड यू आर परफॉर्मिंग ऑन एलसी, आप किसी से कोई ऑर्डर लॉक कर लेते हैं एंड यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट से आप जो है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप वो कुछ टाइम के लिए लोन बोरो करते हैं और उस ऑर्डर को सक्सेसफुल यहाँ से जो भी बाइंग या ग्रोइंग करके आपने उसको जब सेंड कर दिया तो वो गवर्नमेंट आपको वो पेमेंट्स, आपको जो भी आप गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, एंड वी कैन डिस्कस इन दिस इन डिटेल। गो फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, इंपोर्ट्स में अब सेम गोज फॉर, जिस तरह एक्सपोर्ट है इसी तरह इंपोर्ट की भी पॉलिसीज हैं। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले 2022 में एक कंट्री जो है हमारा, क्योंकि बेसिकली हम रेमिटेंस और एक्सपोर्ट पे हमारे जो फॉरेन बजट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, तो व्हेन इट्स कम टू इंपोर्ट्स तो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस चीज़ में फॉलो की जा रही होती हैं कि हमें गवर्नमेंट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्ट करती है। इस पे बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, लाइक मैं वन ऑफ दोज आर के अगर आप लोग किसी से कोई चीज़, सोलर पैनल लेट सपोज पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको जितनी मर्जी अमाउंट के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा लें पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ने आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन, एक वैल्यूएशन रूलिंग दी होती है कि ये प्रोडक्ट्स इन बेसिस पे इतनी प्राइस के ऊपर पाकिस्तान में आएंगी, इससे बिलो या इससे अबव नहीं जा सकती। तो इस तरह की जो छोटी छोटी कंप्लाइंस है, माइक्रोज हैं, उन पे हम फोकस करेंगे कि आप लोग अपनी एज अ इम्पोर्टर अपने आप को किस तरह मार्केट के अंदर सक्सेसफुल कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर के इसमें भी आपकी जब वेन एवर देर इज़ अ ट्रेड देर इज़ अ फाइनेंस, तो आपको अपने गवर्नमेंट से जो है वो फाइनेंस पे जितनी भी आप लोगों की जो इंपोर्ट का क्राइटेरिया है जिसमें आपको कोलेटरल्स चाहिए होते हैं, आपको जो आपको मार्जिन्स बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है, तो दीज दीज ऑल आर फैक्टर्स दैट वी कैन डिस्कस इन आवर इंपोर्ट। अगर आप लोगों के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन में आप लोगों से जो है वो ले लूँगा। फाइनेंसिंग इन, हाँ ये वही है, आगे कर लें। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ग, ठीक है आगे चलने में। एंड दीज ऑल थिंग्स, बट लेट्स हैव अ क्वेश्चंस आमिर। श्योर सर। ओके फॉर क्यू क्वेश्चंस एन में ए। ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वन बाय वन। जी प्लीज। जी, Q&A के लिए आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन प्लीज यूज करें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिर मैं आपको जो है वो राइट टू स्पीक दूंगा, बिल्कुल। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं। आप बाकी लोग भी अपना हैंड रेज यूज करें। जी अब्दुल्ला, पूछिए, सवाल आपका क्या है? अब्दुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं अभी करंटली जो है वो मैंने मतलब इतना ज़्यादा आप समझ लें मैथ्स लेवल पे नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ थोड़े से चीज़ें एक्सपोर्ट की भी हुई हैं। जिस तरह के मैंने गोश्त एक्सपोर्ट किया हुआ है, मीट, वेरी प्योर नाइस। मीट की ठीक है। और पाव की। यूएई में मैंने एक्सपोर्ट की हुई है। तो ठीक है। अभी मैं उसकी उसकी वो मैंने काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस काम में जो था ना, एक तो लोग एलसी पे काम नहीं करते थे और जी उसके अंदर काफी ज्यादा क्रेडिट था। ठीक है। जी जी। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी थोड़ी सी जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ चावलों के ऊपर, चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है। तो उसके अंदर मुझे अब जो समझ लें 2 या 3 मेजर हर्डल्स हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो कोई अच्छा बायर हो, और एक बायर के साथ वो रिलेशन बिठाना कि वो जाहिर सी बात है एज एन एक्सपोर्टर मेरा तो यही गोल होगा ना कि वो मुझे एडवांस पेमेंट ही लगवाए।
और ठीक दूसरा है। ये मैंने आपसे पूछना था कि ये बायर्स की ज़्यादातर जो होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जहाँ पर भी अब ऑनलाइन डाटा लेने जाएं तो वो डाटा जो होता है आइदर इट्स टू एक्सपेंसिव, या वो डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें इनकम्प्लीट होता है। तो एक तो ये बायर्स का जो स्पेसिफिक, अब जिस तरह पाकिस्तान से स्पेन और इस तरह की बहुत कंट्रीज़ में चावल जाते हैं, तो इस तरह की हम्म। कंट्रीज का के बायर्स का डाटा कहाँ से मिले, अच्छे बायर्स का डाटा कहाँ से मिले। और दूसरा ये कि मुझे आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ज़रा ब्रीफली बता दें कि उसका क्या प्रोसेस होता है। देखिए, मैं अभी इस ये दैट वाज द ओरिएंटेशन क्लास, मैं बताने में मुझे कोई मसला नहीं है, यू कैन, बट देयर इज लॉट ऑफ पीपल्स ना जिनके मैंने क्वेश्चंस लेने हैं, बट द थिंग इज कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम्स यू कैन इजीली चेक ऑन, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम निकाल सकते हैं। सेकेंडली, आपका जो क्वेश्चन है कि आप राइट बायर कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखें, आपको जो आपकी बहुत सी अप्रोच हैं बायर्स फाइंड करने की। नंबर वन, जो सबसे ऑथेंटिक अप्रोच होती है कि आप अपने अम्बेसीज, जो पाकिस्तान जिस कंट्री के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो इंपोर्टर्स हैं उनका डाटा आप अपनी एम्बेसी से ले सकते हैं। एम्बेसी के अंदर आपके अताशीज होते हैं जिनको कमर्शियल कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। यू आप उनसे कांटेक्ट करें, यू कैन रीच देम ऑन लिंक्डइन, और देन यू कैन, आप जो है उनको अपनी एम्बेसी को, पाकिस्तान एम्बेसी को उस कंट्री के अंदर ईमेल करें। वो आपको वहाँ से जो भी कमर्शियल अताशी है वो आपको अप्रोच करके आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड कर देंगे उस स्पेसिफिक कंट्री में इंपोर्टर्स का, फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एंड सेकेंडली, आप जो हैं वो मल्टीपल एग्जीबिशंस अटेंड कर सकते हैं, उस वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थर्ड, आपको इस आपके जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप एफिलिएटेड हैं वहाँ से आप जो हैं उस डाटा को ले सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड फॉर द राइस आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अजरबैजान की बहुत अच्छी मार्केट है। थैंक यू सर। अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? अब अब्दुल्ला साहब नीचे होंगे तो मैं उनको कैसे अनम्यूट करूंगा? ओके, होपफुली उनका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। कामरान, कामरान आरिफ। जी कामरान आरिफ, भाई अनम्यूट कीजिए, आपकी स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। कामरान साहब, स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, द होस्ट वुड लाइक यू टू अनम्यूट। जी प्लीज आवाज आ रही बोलिए। है मेरी? जी आ रही है। मैं सर, मैं एक सर ने बात की अभी कि जो लिमिट है किसी प्रोडक्ट की, लोअर और अपर प्राइसिंग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हमने फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी है और एक्सपेंसिव है, तो हम क्या उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हैं। देखें, जो भी अब वो प्रोडक्ट है उसका एचएस कोड के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने, स्पेशली इंपोर्ट पे बात हो रही है, आपको मिनिमम जो है वैल्यूएशन रूलिंग दी हुई है कि अगर ये चीज़ आप चाइना से मंगवाएंगे तो इसकी जो मिनिमम प्राइस होगी या मैक्सिमम होगी वो 5 to 10% एग्जैक्ट एक अमाउंट आपको दी हुई है। अगर ये वियतनाम से आ रही है तो उस पर ये ड्यूटीज़ हैं, अगर ये यूएस से आ रही है तो उसकी ये ड्यूटीज़ हैं। अगर आप चाइना में ही एक अच्छी वैरायटी देखते हैं तो उसके अंदर जो आपको वैल्यूएशन रूलिंग दी हुई है कि लेट सपोज $1 प्लस माइनस 5 to 10%, लाइक आप यू कैन बाय इट इधर 0.5 और मैक्सिमम 1.5, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, वो उससे ऊपर आप डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। जी ये कामरान, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? हमारा, मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करता हूँ। ठीक तो है। हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम जो यूएस से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो एफडीए अप्रूव्ड होती हैं और क्वालिटी जी सर्टिफिकेट जी। सारे कंप्लीट होते हैं। जी और जी। जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी एफडीए अप्रूवल्स नहीं होते, तो कुछ बिल्कुल अप्रूवल्स ऐसा हम ही है, लेकिन आपको ड्रैप का फॉर्म 4 या फॉर्म 8 तो फिर भी लगाना होता होगा ना। लैब अप्रूवल सभी होते हैं, पाकिस्तान से अप्रूव हो चुके होते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजी की डोमेन के अंदर जो स्टेंट्स वगैरह हैं या पेस मेकर्स वगैरह हैं, जी जी। ये बेसिकली का एफडी अप्रूवल एंड यूजर भी सेटिस्फाइड होता है उससे और पेशेंट भी सेटिस्फाइड होते हैं। तो अब प्राइस में दोनों हम्म। में बड़ा डिफरेंस होता है और क्वालिटी में भी बिल्कुल ऐसा डिफरेंस ही, होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें वो आपने जो बात की है कि कंट्री टू कंट्री आपको प्राइस का मार्जिन मिल जाता है, जी जी। इसी तरह यूरोप। जी जी जी, कंट्री टू कंट्री है। मैं आप इसकी वैल्यूएशन रूलिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं
आपको जो है फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको जो है एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ ताकि आपका एड्रेस, आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। मैं स्क्रीन स्टॉप करूं? जी जी, आप स्टॉप करें। ओके सर, यू कैन शेयर नाउ। ये देखें। अब लेट्स सपोज दीज वर द हाइजीन रेजर्स, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको मैंने इंपोर्ट किया था फॉर माय फैक्ट्री। तो अब ये देखें, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ इसमें जस्ट आप प्राइसिंग जो है जिस कंट्री से आप मंगवा रहे हैं, ये किन का सवाल था, काइंडली ज़रा सामने आए। जी, कामरान आरिफ साहब, कामरान देखें, आरिफ। अब इसकी ना कस्टम ने जो है वो इसकी एक वैल्यूएशन रूलिंग ऑलरेडी दी हुई है कि अगर आप लोग ये प्रोडक्ट वियतनाम से मंगवाते हैं तो इस पे जो C&F कॉस्ट एंड फ्रेट आप जो मैक्सिमम इंपोर्ट वैल्यू आप डिक्लेयर कर सकते हैं वो 0.094 है। अगर चाइना से करते हैं तो 0.084, लाइक कि ये जो आपकी प्राइसिंग है आपने इन्हीं प्राइसिंग के अंदर इसको, या इससे 5% आप ऊपर चले जाएंगे या 5% नीचे जा सकते हैं, इससे नीचे या ऊपर ज़्यादा आप अपनी प्राइसिंग के अंदर वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इन पे आपको रहना होता है। इसके बगैर आप जो है इसको, अब हाँ एक थोड़ा बहुत आप जो है वो ऊपर नीचे करते हैं, दैट आई वुड पर्सनली डिस्कस इन द कोर्ट्स कि यार हम इसको कैसे जो है अपने, क्योंकि समटाइम्स आपकी गवर्नमेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ और लेवल पे होती हैं और आपको जो बायर से जो प्राइस मिल रही होती है वो कुछ और होती है। क्योंकि वैल्यूएशन रूलिंग तो हो सकता है कि 4 साल बाद नहीं आए, 3 साल बाद नहीं आए, हो सकता है अगले महीने नहीं आ जाए। तो ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के उस पर। लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आपको गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर आप जिस भी ओरिजिन से इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ये होनी चाहिए। बाकी आप जो है PWD की वेबसाइट के ऊपर भी जाके कस्टम की मेडिकल डिवाइसेस की PWD की वेबसाइट पे आपको इनलिस्ट हुई हुई मिल जाएंगी कि इसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट वाइज। मेडिकल के लिए PWD की वेबसाइट जो है वो सबसे बेस्ट रहती है, आप वहां से जाके इसकी प्राइसिंग को देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझे हैं जी कामरान? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये थैंक यू आपके जी सामने कामरान साहब। वैल्यूएशन रूलिंग है, आप खुद भी इसको जाके देख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के HS कोड के अगेंस्ट। ठीक है जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव जैन सिद्दीक। जैन सिद्दीक, जैन आप अनम्यूट कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम आवाज़ आ रही है? अस्सलाम। जी आ रही है। अच्छा अच्छा। सर मेरा ये सवाल था कि सऊदी अरब में जाके और फिजिकली क्लाइंट को कैसे ढूंढ सकते हैं, और इसमें एक दो कंफ्यूजन भी थी क्योंकि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो देखा है अपने इलाके में, मेरे एक अंकल है तो वो करते थे। उनके साथ मसला यह है, जैसे वो बताते हैं कि एजेंट उनके पैसे लेके भाग गए और वो हम्म। आलू प्याज की एक्सपोर्ट करते थे, ये दुबई और भी दूसरे कंट्रीज पे। तो एक दो मरतबा एजेंट ने ये कहा है कि माल खराब पहुंचा है, पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई सीन आया था। और दूसरी बात कि वो कहते हैं कि जो एजेंट था उन्होंने पैसे भी खा गए और उनके पासपोर्ट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऐसी कोई सीन था कि अब उनको दूसरे कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा। इस पे कितनी सच्चाई है ये थोड़ा बता दें कि ऐसा होता है नहीं होता नहीं, ऐसा नहीं हो, देखें है। आपके इंटरनेशनल ट्रेड में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे पे, बिल्कुल देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर्स जो समहाउ आपको हर एज अ बिजनेस के अंदर एक होते हैं, उसमें आप लोगों ने उसको खुद मिटिगेट करना होता है। आप आपकी सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस कंट्री में ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट है और उसकी चॉइस आपके पास, अब ये वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप एक चीज़ की नीड नहीं है और आप पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ ढूंढ रहे हैं कि आप इसको बाहर से मंगवाएं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट है और आपके पास राइट चॉइस है कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, उसकी डिमांड उस कंट्री में है, तो देन तो आप जाके फिजिकल उसको ढूंढ सकते हैं। वही अप्रोच जो पहले मैंने मार्केटिंग के लिए बताई कि आप एम्बेसी को भी रीच कर सकते हैं और आप डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी जा सकते हैं। आप ये फैसिलिटेशन लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या TDAP से। TDAP, आप TDAP के कस्टमर पोर्टल्स पे जाएं या TDAP के ऑफिस जाएं, वहाँ जाके अपनी ये फैसिलिटेशन लें उनसे। दे विल गाइड यू द एग्जैक्ट कि आप जो हैं क्या करें। रही बात आपकी फाइनेंस की, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी कोई आपके पेमेंट्स जो है वो लेके चला जाए अनटिल अनलेस आप
जब आप अभी आपने बीच में बात की कि आपके एजेंट के थ्रू, जब आप खुद कंपनी ओनर हैं आपको किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप सब कुछ खुद जो है अपनी कंपनी अपने बैंक अकाउंट्स के नाम पे सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको राइट नॉलेज नहीं है अपनी चीज़ों का, देन आप अपने हाथ में किसी के, क्योंकि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इसमें गुड्स का ताल्लुक आपकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को किस एंगल से प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरे के हाथ में कितना लेवरेज दे रहे हैं। तो अगर तो आप उनके हाथ में इतना लेवरेज दे देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उनके नाम पे कर देते हैं बगैर एनी कोलेटरल, तो फिर तो ये सारे रिस्क आपके हैं। फिर तो आपकी डेफिनेटली वो आपसे गुड्स भी लेगा और आपको पैसे भी नहीं देगा। अगर आप एक राइट अप्रोच फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है। दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है और वो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड रिस्क। ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे जो है अपने पेपर वर्क को लेके चलते हैं। यू गेट द पॉइंट? ठीक है, ठीक। अच्छा सर, एक और इसमें क्वेश्चन था, अभी मैंने तो स्टार्ट नहीं किया है, आप बेहतर जानते हैं, आप मेंटोर हैं। सर मैंने ये सुना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मार्जिन के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है। जैसे अगर मैं एक चीज सेल कर रहा हूँ ना, इसमें जो पुराने बैठे हुए होते हैं वो लोग मार्जिन पे कम मार्जिन पे सेल कर देते हैं। ऐसा कोई सीन है कि आना मुश्किल है मार्केट पे? नहीं, देखें, ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको अपनी राइट डिसीजन लेना है प्रोडक्ट का। लेट सपोज मैं आपको आज कल की एग्जांपल दे देता हूँ। राइट नाउ हमने अभी दुबई के अंदर एक एक्सपोर्ट की, ठीक है, अलावीर में। वहाँ पे एक जो पोटैटोज हैं उनके एक्सपोर्ट का रेट इस टाइम पे चल रहा है 140 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और मैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो मेरी कॉस्ट आ रही है, अपनी जो कंपनी की कॉस्ट है वो 147 रुपीज़ आ रही है। 7 रुपीज़ ऑलरेडी कम है। अब 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा कंटेनर वहां पे पहुंचना है। अभी वो कॉस्ट मैंने पाकिस्तान के अंदर उसको भर भी लिया है, लाइक कंटेनर फुल कर दिया है। अभी वो कॉस्ट मेरी जो पाकिस्तान में अपनी कॉस्ट है वो ऊपर है। तो इट्स ऑल अबाउट द रिस्क। आपको राइट डिसीजन लेने होते हैं और मुझे पता है कि जिस टाइम तक हमारा कंटेनर पहुंचेगा वो रेट जो है 160-170 पे चला जाएगा एंड यू गेट द मार्जिन। तो बिजनेस से देखें, सप्लाई चेन आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को जो है वो ऑन करते हैं और आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं अपने मार्केट में अपने आप को गेट इन करने के लिए। जैन, आपका ठीक। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बस बस सर, एक आखिरी है कि इसमें मिनिमम कितने इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी के ऊपर है या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ये इशू है? नहीं, ये आप मिनिमम बाय एयर करते हैं आप 40-50 केजी से लेके आप जितना मर्जी ऊपर चले जाएं। और बाई सी के अंदर भी आप 50 केजी से लेके जितना मर्जी ऊपर चले जाएं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने बायर किस तरह का देख रहे हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव मुनीर अहमद। जी मुनीर साहब, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आपसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत सारे लोग हैं। थैंक तो यू। सर एक तो पहली पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिगिनर हूँ। और मैं एक मिनरल में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। कुछ सिंपल बेच पाया हूँ, वो उनको पसंद भी आ गए हैं। लेकिन मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। और उनके साथ जो मेरी बात होती है प्राइसिंग के हवाले से और पेमेंट मोड पे, तो वो अमूमन ऐसी होती है कि या तो उनके लिए वो मुमकिन नहीं होता या मेरे लिए उसको एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं होता। वो असल में कहते हैं पेमेंट मोड इस तरह कहते हैं, हम आपको जो हमारी प्राइसिंग होती है, फ़र्ज़ करें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी बायर के साथ $10 हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी प्राइसिंग लिस्ट में हमारे लिए वो एक तो ये है कि $1 पर केजी लिख दें, तो जी ताकि हमें ये यहाँ पे कुछ जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट मिनरल एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ, ताकि वो जी कहते हैं कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी कम देनी पड़े। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जब आपकी पहुंच जाए, जब आपकी डिलीवरी हमें मिल जाए तब हम पेमेंट करेंगे। तो ऐसा क्या हम ऐसा कोई ये इसमें भी तो हम उसी के जिस तरह सर ने जिक्र किया कि हम उसको लेवरेज दे रहे हैं, तो हम अपने बायर को इतना लेवरेज दे रहे हैं कि जनाब हमारा जो पूरा माल है वो रिस्क पे पड़ जाता है। तो और एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद सर, जी जी। तो आपसे देख, प्लीज। जी सर। आपने अभी बात की कि वो जो उन्होंने आपसे पहले कहा कि आप $10 की एक चीज़ से वो उन्होंने आपसे डील की, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि इनवॉइस के ऊपर इसको $1 कर दो।
सबसे पहले जी तो जी आप सर। अपना जो मिनरल है उसको देखेंगे। मिनरल देखने के बाद जो भी आपका पाकिस्तान से मिनरल जा रहा है वो जितनी भी क्वांटिटी है, अब जाहिर सी बात है अगर ये मिनरल्स हैं तो इसको पर मेरिट टन 1000 kg पे कैलकुलेशन होती है। आप गवर्नमेंट ने आपको उसी मिनरल की एक वैल्यूएशन दी हुई है कि इसकी मिनिमम एफओबी वैल्यू या सी एंड एफ वैल्यू इतनी होगी, इससे एक्सीड आप नहीं कर सकते या इससे डिक्रीज नहीं कर सकते, तो वो वैल्यू तो आपने मिनिमम इनवॉइस के ऊपर लानी है। सेकेंडली, अगर आप अपने आप को बिल्कुल रिस्क फ्री रखना चाह रही हैं देन यू मस्ट नो अबाउट द कि हाउ वी कैन मेक इट ऑन एलसी। आप इसको एलसी के ऊपर कैसे करेंगे कि वो आपसे आप शिपमेंट भी भेज दें, डॉक्यूमेंटेशन वो आपकी तब तब तक ना ले सके जब तक उसने एलसी पे लॉक नहीं किया हुआ। तो मिनरल्स हैं तो आई वुड से कि आप इसको 100% जो है एलसी के ऊपर लेके जाएं। आप इसको एलसी पे वर्क करें, आपका कोई रिस्क नहीं है। और मिनिमम वैल्यू वो जो बता रहे हैं वो नहीं होगी कि आप इसको $1 पे रखें। आप मिनिमम वैल्यू वो रखेंगे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको अलाउ की हुई है कि मिनिमम इतनी वैल्यू पे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सर वो ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी ये कि उसकी आपको प्राइसिंग कहाँ वैल्यूएशन से? ये आपको वैल्यूएशन रूलिंग पढ़नी पड़ेगी। आपका कौन सा है मिनरल, कौन सा है? ये मस्कोवाइट माइका। माइका, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं I'm ऑल्सो, मैं खुद जो है एंटी मनी और कॉपर की एक्सपोर्ट करता हूँ, ओरेगी। अच्छा सर। जी जी। अच्छा सर। अच्छा, तो और एक और सर। जी सर, यहीं पर एक क्वेश्चन है। अब मेरा जो बायर है, ये बात मैंने उनसे, एलसी की बात मैंने उनसे भी की थी कि ये आपके लिए भी ज़्यादा मुनासिब है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री है, इसमें हम इजीली कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि चलो पहले सर, पहली फर्स्ट टाइम है तो हम ये चूंकि अमाउंट, ये क्वांटिटी हमारी बहुत कम है, ऑर्डर हमारा कम है, तो हम इस पे क्यों एलसी में बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है, चार्जेस, सर्विस चार्जेस बैंकों को देनी पड़ती है, आप भी देंगे मैं भी दूंगा। तो ये वो मुझे कुछ इस तरह, तो क्या उसका ये लॉजिक ठीक है? नहीं, लॉजिक देखें बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी अमाउंट क्वांटिटी थोड़ी है और एलसी टेक्स टाइम, उसमें आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, तो ये उसकी लॉजिक इस हद तक ठीक है। लेकिन देखें आपने अपने आप को सिक्योर भी तो करना है ना। अगर आपके पास कंपनी है, बगैर पेमेंट टर्म्स डिसाइड किए आप तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हम्म। आपको जी आई जी सर। फॉर्म चाहिए, जिसके लिए ई फॉर्म चाहिए, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, जो आपको बैंक बना के देगा, देन आप पोर्ट पे जाके उसको शिपमेंट कर सकते हैं। तो बगैर फाइनेंशियल टर्म्स सिक्योर किए बगैर तो एज अ एक्सपोर्टर आप भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप उसको बेशक फ्री क्यों ना दे रहे हो। अच्छा सर। अच्छा समझ सर, रहे हैं? एक और बात, ये क्वेश्चन पूछनी थी कि एक इंडियन बायर है जो हांगकांग में होता है, लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूँ, इस एट द एंड इंडिया ही जाना है। तो क्या हम जैसे कि आप डायरेक्ट जानते नहीं, हैं कि हमारी इंडिया के साथ एज ऑफ नाउ ट्रेड टर्म्स नहीं है, तो आप इसको वाया दुबई कर सकेंगे। सबसे जो इजीबल एक्सेसिबल पॉसिबिलिटी है आपके लिए, या वाया ईरान करें इसको। तो अच्छा, देर इज अ तो थिंग, मतलब आपको सर इसको उस, वो कर डीप डाउन डिग करना पड़ेगा चीज़ों को। अच्छा, थैंक यू जी लेकिन सब। सर उसमें भी पेमेंट पेमेंट वाला टर्म कैसे होगा? मतलब है कि वो दुबई, मतलब है कि मेरा बायर दुबई वो खुद रिसीव करने का, मेरे कंसाइनी वहां पे होगा? देखें अभी आप इंटरनेशनल ट्रेड्स, अगर आपको आइडिया है इस चीज़ का, आपको कंप्लाइंसेस, कंट्री टू कंट्री रेगुलेशंस का आइडिया, तब तो आप इजीली अपनी पेमेंट भी मैनेज कर लेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा तरीका वैसे ही बता देता हूँ कि जी सर। आप अगर इंडिया से वो बायर है, उससे उससे कहें कि आपको कोई दुबई में किसी जगह पे पेमेंट करे आपकी ट्रस्टेड बंदे को, और दुबई में जो भी कंपनी आपको पेमेंट करती है उससे आप पेमेंट अपने पाकिस्तान कंपनी अकाउंट में मंगवाएं, एंड देन उस पेमेंट के अगेंस्ट आप इसको शिप करें, और देन वो उसके पास जो है वहाँ से चला जाएगा। तो दैट्स ऑल सिनेरियोज वी कैन डिस्कस इन आवर कोर्स इंशाल्लाह। सो आई इंशाल्लाह। आई वुड रिकमेंड कि आप जो हैं ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जी, मैं करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। Yes. या शाहजेब जी, शाहजेब, Thank- शाहजेब खान, थैंक यू अमीन अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। शाहजेब खान जी, वालेकुम सलाम। सर चूंकि ये कोर्स है मेरे लिए नया है, तो मेरा हम्म। सिर्फ ये क्वेश्चन है कि इसमें जो होता है कस्टम क्लियरिंग एजेंट, जी सर जी। उसका क्या रोल होता है? और इसको अगर हम ये कोर्स करें तो कस्टम क्लियरिंग एजेंट और इस कोर्स में सर क्या डिफरेंस होगा? देखें अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं आपको ईच एंड एवरी कंप्लाइंसेस समझ आ जाएंगे, यू कैन इजीली परफॉर्म फॉर अदर्स।
आप लोगों के लिए ये काम खुद कर सकेंगे। आप उनको बैंक भी मैनेज, अगर कोई बंदा है और आपके पास अपनी कंपनी है, आप उसके लिए उसकी पूरी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। कि आप उसको जाके कस्टम क्लियर भी करवा सकते हैं, उसके लिए बैंकिंग का काम भी कर सकते हैं, और यू कैन डू देम फॉर द पीपल्स। कितना तो सर आपका कम्प्रिहेंसिव मतलब कोर्स है शादेब साहब? क्या कह रहे हैं? अब मैं ये कह मेरा रहा हूँ शादेब साहब को कि ये बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। हम्म। अच्छा सर, मतलब काफी है। इसमें सर ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट के सर पे रोल नहीं होता, ये सारा जहाँ पे हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको कस्टम एजेंट की कंप्लाइंसेस जब समझ आ जाएंगे तो आप किसी के बिहाफ पे किसी की कंपनी की आप क्लियरेंस कर सकेंगे। अच्छा अच्छा जी, जी। शुक्रिया सर। थैंक यू जी। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद जिया। मोहम्मद जिया, जिया प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है जी। मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मर हूँ। फार्मिंग करता हूँ जी अपनी। और ऑर्गेनिक के ऊपर जो सा है जी वो ज़्यादा हमारा जोर है। ठीक अभी है। दोस्तों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं या जो कुछ भी है, ये तो एक डिटेल है, अपने प्रॉब्लम्स हैं या बाकी सब चीज़ें हैं, ये तो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जी हमाद साहब ने अपने इंट्रो में बताया कि जी कि WTO की कोई मेंबरशिप है उनके पास, शायद पाकिस्तान में 3 लोगों के पास है, उनमें से एक ये भी हैं। काइंडली हैं या इसका जो भी रोल है इंटरनेशनल ट्रेड की मॉनिटरिंग में, काइंडली उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें, क्योंकि आई थिंक कोर्स के अंदर शायद ये बाद में डिस्कस ना हो सके, बाकी सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह होंगी। क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, WTO इज बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी जी। जो स्विट्जरलैंड की जिनेवा है। अब उन्होंने वर्ल्ड से 2021 के अंदर जो है यंग ट्रेड लीडर्स जो हैं नॉमिनेट किए थे, जिनमें से हम्म। पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैंने प्रेजेंट किया था। तो इससे होता ये है कि जिस तरह पाकिस्तान से मैं आपको थोड़ी सी अपनी, मैं बता देता हूँ, वैसे आप खुद सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को देख लेंगे। पाकिस्तान से चीली वर, जो ये जो आपकी चेरी होती है, ये चाइना के लिए बैन थी। ठीक है। पाकिस्तान से चेरी चाइना नहीं जाती थी। चाइना के पास नीड थी, और चाइना पाकिस्तान चिली इज अ कंट्री, वहां से अपनी चेरी इंपोर्ट करवाता था चाइना के अंदर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान आपका चेरी से भरा हुआ है। आपको पाकिस्तान ने बैन रखा हुआ था। तो जब इस तरह, अब हमें पता है कि हमारे यहाँ पे डिमांड है, हम एक पढ़े लिखे एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक टिपिकल लोगों के हाथों में चल रही थी। अगर आप इससे अवेयरनेस आपको हो तो आपको समझ आ जाएगी। जी जी पीपल बिल्कुल। डोंट नो मच अबाउट इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें अभी यंग यूथ टैलेंट की बहुत कमी है इस इंडस्ट्री के अंदर। नए इनोवेटिव लोग नहीं है इस इंडस्ट्री में। सो आई डू एज अ पार्ट कि हमने चाइनीज कॉमर्स से बात की, और पाकिस्तान से चेरी को डेट टाइम आपके जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस थे एहसन इकबाल साहब, उनसे एक लेटर इशूज करवाए, और इसको अप्रूव करवाया कि पाकिस्तान से चाइना चेरी जानी चाहिए। राइट नाउ आई एम करेंटली वर्किंग के पाकिस्तान से जो ग्रीन चिली है वो हाँ यूरोप में बैन है। पाकिस्तान से ग्रीन चिली यूरोप नहीं जा सकती। ठीक है। ये जो आप ठीक है। अपनी ग्रीन ग्रीन चिली, अब क्या है कि हम डेफरा की रेगुलेशंस पे पूरा नहीं उतरते। राइट नाउ करेंटली माय मिशन इज टू पाकिस्तान से यूरोप के लिए ग्रीन चिली को अप्रूव करवाया जाए, ताकि हम पाकिस्तान से ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि अभी वो सारी मार्केट इंडियंस के पास है। समझ रहे हैं? दे हैव क्रिएट द मोनोपोली देयर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो WTO के अंदर जो हैं, लाइक फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग आप जो है इन चीज़ों को कर रहे होते हो। दैट्स इट। एनीथिंग? जिया भाई, और अ, कोई क्वेश्चन? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। बस मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि इस तरह के जो इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे आपने बताया कि चेरी पाकिस्तान से बैन थी चाइना के लिए, और ग्रीन चिल्ली पाकिस्तान से यूरोप नहीं जा सकती, इंडिया के पास है। जिन वजूहात की वजह से चाइना ने या अपना यूरोप ने हमारी प्रोडक्ट्स को बैन की हुई थी, अगर वो हम प्रेजेंट करते हैं WTO को, तो वो उसके अंदर यानी कि अपना इन्फ्लुएंस रखता है कि उस चीज़ की एग्जैक्टली, ट्रेड ओपन करवाने में। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान से आप जिंजर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिस तरह आपने कुछ टाइम पहले, तो आप एज अगर फार्मर हैं तो फार्मर्स के लिए जी एक जी। टाइम पहले एक बहुत ज़्यादा हाइप थी G1 लेसन की।
गार्लिक की। जी 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 बिल्कुल ठीक ऐसे है, है जी। और एवरी फार्मर गेट पार्टिसिपेट इन इट, ऐसा ही है। ऐसे तो ऐसे ही है जी। इसी मैं तरह अब पाकिस्तान से वो गार्लिक बाहर नहीं जा सकता था, हमने उसके लिए भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो गार्लिक में डिमांड ऑलरेडी अपनी हम लोकल ही पूरी नहीं कर सकते। हम्म। तो इस तरह की छोटी छोटी कंप्लाइंसेस हैं जिनके ऊपर जो है वो, क्योंकि मार्जिन्स आप नई प्रोडक्ट के अंदर ही बना सकते हैं, आई बिलीव, रेदर देन कि आप एक अपनी प्रोडक्ट जैसे मैं आपसे बात करूं, मुझे भी यकीन है कि आप एक पढ़े लिखे फार्मर हैं। तो आप जो हैं कंप्लाइंसेस को फॉलो करें, आप उसकी पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करें और अपनी प्रोडक्ट को ऐसे उस पे लेके जाएं कि आपकी इंटरनेशनल डिमांड आपके पास खुद चल के आए। जी जी बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं जी। जैसे आपने अभी गार्लिक की बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाउन में गार्लिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। और ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको जो है ना ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट करने की। और ठीक है। जीवन जो है इसको हमने आज से 5 साल पहले ही एनालाइज किया था और उसी वक्त हमने रिफ्यूज कर दिया था। उसकी खैर एक और काफी सारी वजूहात थी। तो हम ठीक लगे है। हुए हैं जी इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो बाकी जो इंटरनल डिमांड की जहां तक बात है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई स्टोरेज फैसिलिटी। जी जी, आपका ना इंटरनेट ड्रॉप कर रहा है। सियासत, जी जी। आपका इंटरनेट स्टोरेज ड्रॉप हो रहा फैसिलिटी है, से आपके आगे आपकी क्वेश्चंस हो बात गए। समझ नहीं आई। जी ठीक हो गया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, क्लासेस में मिलते हैं इंशाल्लाह, वहां पे बात करेंगे। जी इंशाल्लाह जी। फराग सईद साहब, जी फराग सईद, फराग साहब, आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। ये आप काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जी इट्स लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। बेसिकली आई वांट टू शेयर कि मेरी एक छोटी सी कंपनी मैंने अभी स्टार्ट की, रैंडमली इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसका मैंने मेमोरेंडम में लिखवाया, फिर उसके बाद वो बैंक अकाउंट उसको जो सारा कुछ मैंने प्रोसेस बेसिकली इंपोर्ट का मैंने रैंडमली सीखा मार्केट से, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने शिपिंग लाइंस के साथ बात की, शिपिंग एजेंट्स के साथ बात की, जो क्लियरिंग एजेंट्स उनसे बात की, सप्लायर से बात की। बट अभी तक ना मेरे अंदर वो शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा था कि जिसके अंदर मैं अपनी कंपनी के थ्रू इंपोर्ट बजाते खुद कर सकूं। हम्म। एक तो सवाल ये है कि आपका ये कोर्स करने के बाद मतलब कितना कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा मैं कि ऑल्दो आई हैव द नॉलेज, आई एम बेसिकली एसीसी ऑल्सो, ठीक है। तो आई हैव द नॉलेज, बट वो जो कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होगा। और दूसरा मुझे ये कंफर्म कर दें कि लाइक जिस तरह क्लियरिंग एजेंसी की बात की थी, कुछ एक क्वेश्चन किसी ने पहले भी रेज किया था कि आर वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि उनके पास तो लाइसेंस होता है ना क्लियरिंग एजेंट्स के हाँ, पास, या उसके जी जी बगैर हम खुद भी इसको क्लियर कर सकेंगे। सो जी। बेसिकली कि हमें इस कोर्स करने के बाद सवाल सॉरी ये था कि इस कोर्स करने के बाद हम किस किस थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि हमें होना पड़ेगा। नहीं, आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को रेडी करने तक जो है वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होंगे या आप खुद करेंगे। बाकी आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू कैन टोटली बी इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह इफ यू टेक द होल लेक्चर्स। आई एम श्योर आप जाके प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज जाके पढ़ लें, एंड दे वर परफॉर्मिंग इन प्रैक्टिकल, तो उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपको अपने मुंह से क्या ही कायल करूं। इनका आमिर आई गेस कनेक्शन ड्रॉप्ड हो गया। सर आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है, लेकिन ओके वो पर्सन, वेयर इज द जी। पर्सन? जावेद इकबाल, जावेद इकबाल सर, वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं सर क्लास में। जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो पीएसडब्ल्यू जो हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर जो इश्यूज आते रहते हैं आए रोज। अब मैं भी एक कंपनी विजिट कर रहा था, तो उसके ऊपर उनके जो एफबीआर के जो क्रेडेंशियल है उस पर वो सिंक्रोनाइज ही नहीं हो पा रहे हैं। और सेकंड, चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करती है, स्पेशली जो परफ्यूम्स की बोटल्स वगैरह होती हैं,
उस पर अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जा सकता है। उस पर पेमेंट्स की जो इश्यूज होते हैं उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और दुबई वगैरह से थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट किए जाते हैं उसके अंदर भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो PSW पे क्या कहते हैं DDP के लाइसेंस वगैरह है, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखें, जो आपने पहला पहला क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के अंदर तो अली बाबा को आप एज अ पेमेंट मेथड इंपोर्ट के लिए, अगर आपने 500 से अबव, $500 से आप अबव जा रहे हैं किसी भी शिपमेंट में और आप पेमेंट मेथड अली बाबा के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वो आपका एट द टाइम ऑफ GD डिक्लेरेशन वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट में आप बिल्कुल 5,000 से 12,000 तक आप जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट में आप नहीं कर सकते अली बाबा को। ठीक है। सही। दूसरा, आपने जो बात की डिटेल आई कैन डिस्कस एज मच, मतलब आपकी तरफ से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो DDP की आप बात कर रहे हैं, इफ़ यू फाइंड द राइट प्रोडक्ट एंड राइट क्वालिटी, आपको DDP की तरफ से कभी इशू नहीं आता। अगर आप प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करेंगे तो मैं आपको कंट्री वाइज स्पेसिफिक भी बता दूंगा। प्लीज़, DDP के इशू को आप किस तरह कंसर्न कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आपको किस तरह के कंसर्न्स जो हैं वो आ रहे हैं? सो अभी लास्ट टाइम जो एक शिपमेंट आई थी वो कराची पोर्ट पे कस्टम वालों ने उसको सारा जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि आपके पास TPP का लाइसेंस नहीं है और ठीक है। इसको आप कलेक्ट करें। मैं PSW का आपने जो था मुझे इसका आइडिया नहीं था। आपने DDP से आपने क्या चीज़ इंपोर्ट करवाई है पाकिस्तान में? जिंजर इंपोर्ट करवाई है? क्या किया है? नहीं सर, ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी। वेजिटेबल्स क्या थी? सर ये कुछ क्या कहते हैं जो कीवीज वगैरह थी और इस टाइप के फ्रूट्स थे और इस टाइप की चीज़ें मैं खुद नहीं करता। मैं एक क्लाइंट है वो करता है, बेसिकली कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी, अब मुझे नहीं पता कि आपकी किस ओरिजिन से वो चीज़ आ रही थी और आपने वो दुबई से आ इंपोर्ट रही करने, दुबई से आ रही थी फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं इशू को किस तरह आपको वो कहूँ कि लाइक आपने DDP में पहले अप्लाई, एंटोमोलॉजिस्ट के थ्रू अप्लाई क्यों नहीं किया कि आपकी ये शिपमेंट आ रही है, किस रेट्स पे आप इसको मंगवा रहे हैं और उसकी क्या क्वांटिटी है? असल में दुबई में तो वो शिपमेंट नहीं होती। दुबई तो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो तो बेसिकली एज अ कंसोलिडेटर मिडिल कंट्री है। दुबई में थी। जी अपनी बिल्कुल। ग्रोइंग तो कुछ भी नहीं होती, वो उसमें भी कहीं पीछे से आई होगी ना। लाइक जिस तरह आप बिल्कुल अच्छा। एक टाइम पे इंडिया के साथ आपका अभी जब वेजिटेबल्स का बैन है तो आपका सारा जो अनियन है वो वाया दुबई या इजिप्ट के थ्रू आप मंगवा रहे थे। तो इस तरह कहीं ना कहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन या ओरिजिन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स में इशू होगा। दैट्स वाई DDP ने जो है वो आपको रिजेक्ट किया है, DPP ने। प्रॉब्लम ये आ रहा है PSW के इसी क्लाइंट का जो FBR का डेटा है क्रेडेंशियल वो PSW पे अपलोड ही नहीं हो रहा है। नहीं, PSW फॉर कंसर्न सॉफ्टवेयर रीजन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका सदर में ऑफिस है, आप इनको कॉल कर लें। मैंने ईमेल भी किया है, E टिकट भी जनरेट किया है बट उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। पैराशिपल गुड्स में तो इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं है ना कि आप पोर्ट पे आने के बाद ये चीजें करें। यू हैव टू प्लान इट बिफोर अराइविंग। नहीं, अब मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि पहले जो एक तो शिपमेंट जो खराब होनी थी वो तो हो गई, डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दी। लेकिन नेक्स्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो प्रॉपर अपडेट हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा PSW की जानिब से। आप डिपार्टेड कंट्री से जो है उधर से BOL इशू करवाने से पहले उस इनवॉइस के अगेंस्ट यहाँ पे पहले अप्रूवल लें या उसकी जो भी क्राइटेरिया उसको मीट करें, एंड देन आप उसको इंपोर्ट करें। आई वुड सजेस्ट। तो पहले हम PSW पे वर्किंग कंप्लीट ना करें, पहले वहां से हम BOI लें। जी जी, BOL वहां से जो इनवॉइस आपके पास आ रही है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है पहले DPP से अप्रूव करवाएं एंड देन उसको इंपोर्ट करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा जिसकी वजह से आपका DDP का कोई इशू होगा। वरना तो आप HS कोड जैसे ही उसमें प्रोडक्ट का डालेंगे इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट को सिंक कर देगा। राइट। थैंक यू जावेद साहब। नेक्स्ट वी हैव मोहिब। जी मोहिब साहब, गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट योरसेल्फ। मोहिब, ओके, दोबारा से जी मोहिब साहब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। जो अभी बात हो रही थी कि हमें ये जो जितने भी क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, तो क्या जब हम पोर्ट पे जाएंगे अपनी कोई शिपमेंट क्लियर करवाने के लिए वो हमसे क्या हमारा लाइसेंस नहीं पूछेंगे कस्टम वाले?
क्या और आप अपनी, जैसे ही आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके बाद आपकी शिपमेंट से पहले आप अपनी पोर्ट अथॉरिटी से अपनी अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा के पास बनवाएंगे ना? ओके, समझ मतलब रहे हैं? हम, आप ठीक है अपने समझ। अपना पास बिल्कुल बनवाएंगे आप। और अब तो मैं अब आप लोगों को मज़ीद बता दूं कि आईसीटी की तरफ से जो है वो कोशिश करने के बाद हमने जो है, हम इन फ्यूचर अपने जितने भी पास स्टूडेंट्स गुजर चुके हैं हम उनको पोर्ट विजिट्स की तरफ भी लेके जाएंगे। लाइक वी हैव अ प्लान कि आप आईसीटी एक अरेंज करेगी और आप जो हैं उसको पोर्ट पे जाके फिजिकल चीज़ों को देख सकेंगे, आपको वहाँ पे भी टीच जी किया सर, जाएगा। ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि इंडिया के जितने भी ये जी ट्रेनर हैं जी ना बिल्कुल। एक्सपर्ट, वो उनको उसी लेके चीज़ जाके को विजिट देखते करवाते हैं। हुए हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लाइक पोर्ट विजिट्स करवाना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स, क्योंकि आज से पहले प्रॉब्लम ऐसी थी कि हमें जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन अलाउ नहीं की जाती थी। तो अभी हम अपने जो भी हमारे पास आउट स्टूडेंट्स होंगे हम उनको प्रैक्टिकल जाके एग्जामिनेशन की तरफ भी लेके जाएंगे। जी, और अभी वो अक्टूबर इस्लामाबाद के ही। एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद हाँ, एयरपोर्ट से तो हमें क्लियरेंस मिल चुकी है। मिल चुकी है तो एग्जैक्टली। बाकी पोर्ट कासिम या पोर्ट कराची के अंदर भी हमारा प्लान है कि हम इसको फर्दर सेकंड फेज में वहां पे लेके जाएं। जितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं हम उनको पहले करेंगे। जी जी, लाइक अब आप हमारे एक कम्युनिटी के अंदर ऐड होते जाएंगे और जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स, लाइक आप पोर्ट पे एकदम 50 स्टूडेंट्स नहीं लेके जा सकते, आपको 15-20 का बैच अरेंज करना होता है। तो इस तरह करके हम सिलेक्ट करेंगे और वन बाय वन सबको लेके जाएंगे। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस में which type of taxes involves government taxes, like ये सेल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा सर, इसमें जो सेल टैक्स होता है वो तो मैंने स्टडी किया हुआ है कि एग्जेम्प्टेड है, बट हमने उसको फिर भी सेल टैक्स की हमें इनवॉइस, तो हम अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं वो हमें इनवॉइस देता है। लाइक अगर हम, इसमें इशू ये है कि अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से इनवॉइस ले लेते हैं तो उसमें हम अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त क्या करेंगे, एक एक्सपोर्टर क्या करेगा अनरजिस्टर्ड पार्टी वो कैसे जारी करेगी सेल टैक्स हाँ, इनवॉइस ब्रदर? सही है। सर? नो, जो सर देखें, एज अ एक्सपोर्टर हम तो रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में, बट हमने जब अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो हम अपनी एनेक्सर डी फाइल करने के बाद क्या करेंगे? यार देखें, जब आप अपनी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेट सपोज आपने मेरे से कोई सेरेमिक्स या कोई ले लिया और मैंने आपको एक इनवॉइस सेल टैक्स के साथ दे दी, तब तो आपके पास है कि आप उसको रिटर्न में डाल सकते हैं कि ये आपका जो मंथली जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं कि ये शिपमेंट आपने की, इसमें आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतना सेल टैक्स पे किया। यस। लेकिन जब आप किसी अनरजिस्टर्ड वेंडर से ले रहे हैं तो वो आपको दे भी, या तो आपको वो सस्ता दे रहा होगा तभी वो आपको इनवॉइस नहीं दे रहा सेल टैक्स की। तो वो आप कैसे एग्जेम्पशन की तरफ लेके जा सकते हैं जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? तो उसमें तो सेल टैक्स कंसीडर ही नहीं होगा, एग्जैक्ट टोटल वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट। एक्सपोर्ट कंसीडर होगी। जी जी सर, मैं आपकी बात, पॉइंट आपका समझ गया। मेरा मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा था वो ये था कि ठीक है, हमें एग्जाम की तरफ तो हम, रिफंड की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बट जब एज अ कंपनी जब हम अपनी रिटर्न, मंथली रिटर्न फाइल करेंगे तो हम उसमें एनेक्सर आप सी और ए की आप तरफ वहां पे लिखेंगे। सेल टैक्स का जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका सेल टैक्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो एग्जैक्ट रॉ मटेरियल आपका जो भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं वही वो टोटल वैल्यू जा रही है और वो एट द एंड आपका इनकम टैक्स में जाएगी। आप सेल हाँ, टैक्स में कंसीडर ही नहीं करेंगे जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। समझ रहे हैं आप तो उस, इसको? जी जी, तो फिर उस मंथ के हम रिटर्न नील में फाइल कर देंगे। नहीं, आप नील में फाइल करेंगे, आपका वो जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं है आप नहीं कर सकते। ओके, हो गया सर, ठीक है। ठीक है, जब आपके नाम पे कोई सीपीआर ही नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह कर सकते हैं? आई एम नॉट अ टैक्स गाय, लेकिन मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। आमिर, मैं भी अगर आपको इनपुट देना चाहें तो प्लीज़। नहीं नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ना सर, जब सेल टैक्स इनवॉइस है ही नहीं है तो उसका फिर एंट्री उसकी कहाँ से पास ऑन होगी? हाँ और वो तो सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, अगर जो हमारी फिर जो जीडी बनी हुई है, लाइक हम उस मंथ में हमारे उसी मंथ में हम कर देते हैं, नील फाइल कर देते हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर हमारी शिपमेंट जाती है तो हम रिफंड के लिए हमारे पास इनवॉइस भी है और सब कुछ है, तो फिर हम पूरा प्रोसेस करते हैं नीटली। ठीक है, तो फिर हमारा एफपीआर प्रीवियस रिकॉर्ड तो नहीं चेक करेगा कि इसने प्रीवियस मंथ भी इसने शिपमेंट तो भेजी थी पर इसने रिटर्न नील की फाइल कर दी, इसका कोई इशू तो नहीं बनाएगा रिफंड देते वक्त रिकॉर्ड का? नहीं, इसका इशू नहीं बनाएगा। और फर्दर चलिए मैं आपको ये कर देता हूँ कि इसके लिए जो है ना, आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे पास एक सेल टैक्स के गुरु हैं, और लकीली और जिस तरह से भी कह लें, वो जिस एंटिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, ही कैरीज मोर देन 25 ईयर एक्सपीरियंस, और वो एक्सपोर्ट की एंटिटी है, ठीक है, कमाल लिमिटेड के साथ।
मैं लाइजन करवा दूंगा, अपनी सारी क्यूरीज उनसे एड्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो इस ओके कोर्स की उस तरह से डोमेन नहीं है ना। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड सर। अपने कोऑर्डिनेटर से कहिएगा, वो आपको मेरा नंबर शेयर कर देगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद यूनुस। जी यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस, स्क्रीन पे आ रहा होगा भाई, अनम्यूट वालेकुम कर सर। लीजिए। वालेकुम सलाम अस्सलाम। अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है ना ईरान के साथ हमारी बैंकिंग सिस्टम नहीं है। हम बार्टर सिस्टम पे उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे कोई क्लियरिंग एजेंट कोई ना तफ्तान बॉर्डर पे और ना गवादर बॉर्डर पे इस रूल का पता है। क्या हम पीएसडब्ल्यू के अंदर खुद अपना जेडी फाइल कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले जो है वो टी डैप से अपनी जी कैंसिलेशन सर, आपकी कंफर्मेशन आवाज नहीं आ रही। करवानी होती है। आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। नेटवर्क का इशू आपकी तरफ है यूनुस साहब। जी सर दिल। अभी ठीक हो गई हैं। अच्छा, अभी आवाज आ रही है सर जी, दोबारा प्लीज बता दीजिएगा इनको। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको पहले जो है बार्टर ट्रेड करने से पहले टी डैप से अपने आप को कंफर्मेशन अप्लाई करनी होती है, और वो कंफर्मेशन जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू के थ्रू उसको ट्रेड कर सकेंगे। वो क्लियरिंग एजेंट के बगैर भी कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं आपको, बल्कि आप ताफ्तान बॉर्डर पे आपको क्यों नहीं मिल रहे, देर आप वहाँ पे बहुत से क्लियरिंग एजेंट बैठे हुए हैं। सर उधर समझ नहीं आज तक ये बार्टर सिस्टम उधर यूज नहीं हुए। मैंने पूरा देखें आप बार्टर ये समझ सर्च लें कि आप किया वहाँ ना से गवादर पे किसी हुई हैं। आप किसी से वहाँ से पिस्टैचू या ग्रेप्स मंगवा लेते हैं और पाकिस्तान से जो है वो मैंगो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरह आपकी बार्टर ट्रेड वर्क कर रही होती है, उसमें आप बैलेंस डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, मेहरबानी सर, थैंक यू जी, मेहरबानी। विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू यूनुस जी। दिलबर जान, माशा- जी दिलबर जान, सॉरी मैंने आपको फिर म्यूट कर दिया, अब कीजिए अनम्यूट। अलैक्म वालेकुम अस्सलाम। सर जी। मेरा क्वेश्चन सर बेसिकली मैं 3-4 साल से कुछ चीज़ें जो है वो इंपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन वो इंपोर्ट में कर रहा हूँ डीटीपी जो है वो थ्रू डीटीपी। जी तो अब जी मैंने जो है ना कुछ तकरीबन 20-25 दिन पहले एक मशीन है, पैकेजिंग मशीन, वो मैंने परचेज़ की है चाइनीज़ कंपनी से। तो ठीक है। अब इशू ये है कि सर कि जो मैंने मशीन परचेज़ की है वो मैंने पेमेंट की है आरएमबी ट्रांजैक्शन की है ना चाइनीज़ कंपनी को। ठीक है, मतलब तो लोकल टीटी कर दिया आपने। जी जी। तो अब वो जब मैंने उसको बोला कि आप ये मशीन जो है मेरे फार्वर्डर को भेज दें, तो उन्होंने कहा था कि इसके साथ जो है वो चीज़ें कुछ उनको रिक्वायर्ड होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन होगी, किस तरह की मशीनरी है? पैकेजिंग मशीन है ना। पैकेजिंग मशीन है, ठीक है। ठीक है। तो वो मेरे उस फॉरवर्डर को नहीं दे रहा था, नहीं भेज रहा था, जो जिसे मैं जैसे रेगुलरली चीज़ें जो है वो मंगवाता रहता हूँ। फिर ठीक मैंने है। एक जो है वो चाइनीज़ फॉरवर्डर हायर किया जो डीटीपी के पे काम करते हैं, मतलब कि वो बाय सी जो है ना डीटीपी काम करते हैं। ठीक वो है। यहाँ उनका जो है लाहौर में वो है वेयर हाउस है। तो उस मुझे फॉरवर्डर ने मुझे बताया कि इसलिए ये आपको जो है वो नहीं भेज रहा था, क्योंकि इनको रिफंड करना था जो है अपनी कोई टैक्सेस वगैरह वहाँ पे। हम्म। तो मुझे बड़ा वो जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 दिन बड़ा इशू जो है फेस हुआ। मुझे दूसरा एक फॉरवर्डर जो है वो ढूंढना पड़ा, और उसको जो है वो ये चीज़ जो है ये टास्क देना पड़ा। तो ये थोड़ा सा मुझे अभी अभी कंफ्यूजन है कि ये मतलब कि क्या ये प्रोसीजर होता है, क्योंकि मैंने पेमेंट तो एचसी के थ्रू देख नहीं करवाई थी। देखें आप ना डीडीपी पे करके ना, ये उनके लिए होता है जो बेसिकली रिटेल कभी कभी एक शिपमेंट मंगवा लें। अगर आपको रेगुलर बिजनेस करना है तो आप अपनी कंपनी के थ्रू प्रॉपर कंप्लाइंस फॉलो करके करें, क्योंकि एट द टाइम डीडीपी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। उसकी जी रीज़न क्या है कि अब आप हैं कमर्शियल इम्पोर्टर, ठीक है, आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मंगवा लेते हैं, लेकिन आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाती है, लेकिन उसके आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब ठीक है। उसमें होता क्या है कि अब या तो आप अपने जिस सप्लायर से ले रहे हैं उससे कहें कि वो जब आपकी जीडी में डिक्लेयर करता है आपकी प्रोडक्ट को, तो वो आपको उसका प्रूफ भी दे, आपको सेल टैक्स के साथ बेचे।
क्योंकि जब आप उसको पर केजी के हिसाब से या पर सीबीएम के हिसाब से आप उसको पूरी कॉस्ट जो है वो पे कर देते हैं, लेकिन एट द एंड आपने टैक्सेस भी पे किए होते हैं, कस्टम ड्यूटी भी पे की होती है, इनकम टैक्स भी पे किया होता है। आपके अच्छा पास एट द एंड सिर्फ होती प्रोडक्ट है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में जो पैसे आपने दिए होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ठीक है मेक सर। इट कि आप इसको अपनी प्रॉपर कंपनी स्टैब्लिश करें, कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद अपने अपने बैंक के थ्रू पेमेंट रूट करें बाहर के उसमें, और फिर अपनी कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करें, ताकि जो आप कस्टम ड्यूटी या सेल टैक्स पे करते हैं वो आपके पास रिकॉर्ड हो। अगर आप कल को किसी को दोबारा बेच रहे हैं वो मशीन, तो आप उसमें से वो टैक्स वापस रिक्लेम कर सकें। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप रेगुलर इस बिजनेस में, तो अपनी कंपनी स्टार्ट करें, जी आपको जी टीटी बिल्कुल करने का बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे चाइना के लिए जो है ना वो मुझे विजिट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं। तो ठीक है। मुझे वीज़ा के लिए थोड़ा सा इशू हुआ, तो मुझे अपनी जो चाइनीज़ कंपनी है वो मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है अभी चाइना का जो वीज़ा है वो थोड़ा सा वो हो गया है चेंज, तो उसके लिए कुछ जो है ना वो ट्रांजेक्शन दिखानी होती हैं, तो आप मुझे पेमेंट जो है वो टीटी लगा दें कुछ, ताकि हम उसको दिखा के फिर आपको जो है वो एम्बेसी के थ्रू जो है वो एक इनविटेशन हाँ, लेटर, उनका बार्टर इनविटेशन लेटर कॉमर्स मिलता ऑफ है। ब्यूरो आपको एक लेटर इशू करके देती है, हर जिस भी स्टेट में वहाँ पे इनका कॉमर्स ऑफ ब्यूरो होता है, वो जी आपको सर। एक वीज़ा का इनविटेशन लेटर इशू करती है ऑफिशियल क्यूआर कोड के साथ। जी उस सर। पे अब बार सर कोड लगा होता है, और सॉरी वो फिर टू, आप उससे जी सर आपकी सक्सेसफुल रेशो जो है वो वीज़े की अच्छी हो जाती है, आपको 90% चांस होता है आपको वीज़ा मिल जाता है जी चाइना का। सॉरी, मैं आपकी बात जो है वो बीच में काट रहा हूँ मौजर के साथ। असल में इशू ये है इसमें कि मैं आज गया था बैंक ना, कि मुझे टीटी करवानी है पेमेंट, तो उन्होंने कहा कि टीटी जो नहीं करते। पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। अब इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ सर? मैं यार देखें, ये इसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि आप टीटी पेमेंट आप बैंक में उससे बोलें कि मुझे डीपी पे काम करना है, मुझे कलेक्शन बेसिस अलाउ करो। ठीक है। आप एक लेट मिनट सर, सपोज अगर मैं पाँच इसको लिख पाँच दूं, अगर आप मुझे बता दें तो। जी बता दें। जी, मैं असल आपसे में कह रहा हूँ कि आप अपने बायर को कहें कि मैं आपके साथ डीपी पे काम करूंगा, डीपी, ठीक ठीक है डॉक्यूमेंट्स सर। अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है और सर। उसके बायर से बोलें कि वो जो आपका बायर है वो अपने बैंक के थ्रू आपके बैंक में डॉक्यूमेंट्स भेजे। ठीक फिर है आप सर। बैंक, जब बैंक आपका डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा, तब आप बैंक से उसको पेमेंट भिजवाएंगे। अच्छा, और सर प्रोसीजर क्या होगा डीपी? देखिए, इसका मैं एक शॉर्ट सी ओरिएंटेशन क्लास के अंदर आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकूंगा। सॉरी समझ टू रहे हैं? से यू सर, असल में ये थोड़ा सा मेरे लिए अर्जेंट था, क्योंकि मुझे चाइना थोड़ा सा अर्जेंट जाना है, आप इसलिए सर मैंने का नंबर क्वेश्चन कर आपको लिया। ठीक है, अभी तो लाइजन छुट्टी करवा है। दूंगा ना। अभी तो छुट्टी है। जी सर। 10/24 तक तो चाइना में न्यू ईयर चल रहा है, आज से उनके वेकेशन स्टार्ट जी होगी। सर, लेकिन जो वीज़ा प्रोसेस है वो तकरीबन 20 से 25 दिन ले लेता है। हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। जी सर। अच्छा तो आप जूस। जी सर। मैं अब आप डीपी पे काम करें, फिर आपको बैंक अलाउ कर देगा। डीपी नहीं अलाउ कर रहा तो डीए पे काम कर लें, अगर आपका डी ट्रस्टेड वो है, इम्पो एक्सपोर्टर है चाइना में, तो आपको डीए ट्रस्टेड है भी सर। अलाउ। हाँ, तो फिर आपको वो डीए पे भी अलाउ कर देगा। डीए। डीए ये होता है कि आप आज शिपमेंट ले लें, लेकिन पेमेंट जो है अगले 2 महीने बाद भेज दें उसको। अच्छा समझ अच्छा गए? अच्छा। हाँ, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, तो इस पे आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू अच्छा दिलबर सर, साहब। दिलबर साहब, एक और ओरिएंटेशन मेरा सर सेशन है, क्वेश्चन था। आप अपने और अपने कोऑर्डिनेटर को क्वेश्चन भेजिएगा, बहुत सारे लोग क्यू में हैं सर। अपने कोऑर्डिनेटर को चलिए सर, क्वेश्चन थैंक यू सो भेजिएगा मच, निकल थैंक थैंक यू यू जाएंगे। जी। सो मच। मैं सर आप थैंक जजाकल्ला यू। जी जी जजाकल्ला, थैंक थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव आयजा, आयजा शहजाद। जी आयजा, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इस तरह है कि मेरी वाइफ का नाम आ रहा था, क्योंकि मेरा वो मोबाइल पे जूम चल नहीं रहा था। कोई मसला नहीं, क्वेश्चन कीजिए। जी। अब मैं बीइंग ए फार्मर हूँ, और अभी आपसे ये जो सारी जो मालूमात हैं सारे दोस्तों की, वो नोट भी कर रहा था और देख रहा था। अभी आपसे तो सीखने का ही मौका मिलेगा। तो हम तो इंशाल्लाह। फार्मिंग कर रहे हैं। और हम जो करंट इश्यूज हैं हमारे, अभी हमारा जो पोटैटो है, हम खुद भी ग्रोर हैं पोटैटो के इधर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में। तो अच्छा। वो वैसे क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है। फिर हम्म। अभी अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ईरान के थ्रू ट्रेड करेंगे, और ईरान से कागिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह जाएगा। लेकिन उस पे भी अभी वो सही है। अमेरिकन एम्बार्गो भी लग गया है, वो हम्म। 25% टैरिफ है शायद। तो अभी हमारी जो
एग्रीकल्चर कमोडिटी है, स्पेशली जो पोटैटो है वो बहुत ही डाउन है। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, और जो जितना फार्मर ने पैसे लगाए हैं वो भी नहीं रिटर्न हो रहे। हम्म तो इस इशू को विद इन द लिमिट्स ऑफ जो हमारी जो कंट्री के हैं कि हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली कोई एमओयू भी साइन किया है वो प्राइम मिनिस्टर ने, कोई कागिस्तान वगैरह के साथ एक्सपोर्ट के लिए कोई पोटैटो, लेकिन अभी वो बिगिनिंग में है। वो उसका भी अभी कोई इस सीजन में तो शायद इम्पैक्ट ना आ सके क्रॉप पे। हम्म इसके बारे में तो आप आप क्या कहते हैं कि मतलब आप देखें आपके लिए सबसे सूटेबल ये है कि आपकी ब्रेक इवन और वो, क्योंकि हम खुद भी पोटैटो ग्रोअर हैं और इसी जिस एरिया में आप हैं इसी के आसपास ही हैं। जी जी तो लेकिन इसमें यह है कि अगर आप पोटैटो वेस्ट तो ना करें, क्योंकि क्रॉप तो आपकी हार ऑलरेडी कल्टीवेट हो चुकी है। जी जी आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि उसका वेट करें क्रॉप को फाइनल होने तक, और उस पे इसके साथ किसी एक्सपोर्टर को इसको क्रेडिट पे या कमीशन बेसिस पे इसको सेल कर दें, वो आपसे ये सामान उठा ले आपका। ये क्योंकि आप कह रहे हैं आप खुद भी इन्वॉल्व हैं, तो ये बड़ी ह्यूज कम्युनिटी है, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कसूर एंड डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा एंड हम्म, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन वगैरह और साहिवाल जी और जी सो एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ी लार्ज प्रोड्यूसर है। और अभी लोग तो अभी अपने फार्म्स लेवल पे अभी इनको स्टोरेज कर रहे हैं, जो रमजान तक शायद वो स्टोर कर लें। उसके बाद फिर आइदर इन कोल्ड स्टोर होगा, या फिर हम्म इसको कुछ करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल भी जो एट द एंड कोल्ड स्टोरेज में भी जो रेट थे वो बहुत डाउन चले गए थे, और वो भी ब्रेक इवन पे भी नहीं आए थे। पिछले साल भी हम्म फार्मर का एंड यूजर पे लॉस हुआ है। तो नहीं, अभी देखिए रमज़ान आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी एक्सपोर्टर के साथ जो है इसको कोलैब कर लें और उसको अपनी सामान जो है एज अ कमीशन बेसिस पे उससे कहें सर कि वो इसको एक्सपोर्ट कर दे। बात ये हुई है कि वेयर टू एक्सपोर्ट ना, क्योंकि बॉर्डर पहले तो हमारा नहीं, अफगानिस्तान में आपके ज्यादा पास जा रहा देखें था। ओमान, कतर और दुबई की मार्केट तो अभी भी है। लाइक आपको कुछ ना कुछ तो ना होने से आपकी अपनी कॉस्ट तो निकल आएगी इससे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम और रिस्क बियर करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है। आप किसी एक्सपोर्टर को रीच करें और उससे कमीशन बेसिस पे इसको एक्सपोर्ट करवा दें, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप आपके पास वैरायटी कौन सी है? हमारे पास तो रेड वैरायटी है, और वाइट वैरायटी जो है वो एक्सपोर्ट होती है। हमारा जो एरिया है ना, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है और हाँ, साहिवाल का बॉर्डर है। वहाँ ज्यादा रेड वैरायटी लगती है। देखें रेड वैरायटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट होती है, वाइट के साथ रेड भी जाता है। जी आपके वो जी दुबई की मार्केट में जाता है, आप इसको कमीशन उस पर करके देखें, नहीं तो रमज़ान का वेट करें। अब जो हो गया वो तो हो गया है तो। जी 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 जी। अच्छा, जी दूसरा आपसे एक क्वेश्चन था कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन, होल सेशन 2.5 month approximately, we are able to do all these things which you taught us. एग्जैक्टली यू कैन, इफ यू कैन ज्वाइन ऑन डेली क्लासेस, यू कैन इजीली गेट दैट कॉन्फिडेंस कि आप खुद एक्सपोर्ट कर सकें। आई एम श्योर आप थैंक हमारे यू जी। प्रीवियस स्टूडेंट्स के देखें रिव्यूज जाके, एंड यू गेट द आइडिया कि इसको कैसे जो है वो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप उनसे बेशक बात करें, जो भी है आपको ठीक है बिल्कुल आप ज्वाइन करें इस चीज़ को, अगर आप खुद फार्मर हैं आपके लिए बेनिफिशियल है। जी। ओके, थैंक यू जी। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव फराख जी। फराख, प्लीज क्वेश्चंस को कंसाइज रखिए। सॉरी, आई थिंक वो करके आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हैंड फ्री उतारिए पहले प्लीज। सॉरी, मुझे अब आवाज क्लियर आ रही है आपको जी काइंडली? आ रही है। वो पहले मेरी कॉल शायद ड्रॉप हो गई थी या कुछ इस तरह से, तो बस यही पूछना था। बाकी कुछ चीजें मेरी फिर क्लियर हो गई हैं दूसरे सवालात में। सिर्फ प्रैक्टिकली पूछ रहा था कि इस कोर्स की जो प्रैक्टिकल लेवल पे हमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या हम कोई सिनेरियो बेस्ड इसमें कोई लर्निंग कर रहे होंगे, लाइक के कोई मतलब हम मतलब कोई किसी यस, इंपोर्ट कुछ असल में मंगा रहे होंगे, या असल में कुछ भेज रहे होंगे, या सिर्फ थ्योरेटिकल है? देखिए मैं आपको रियल टाइम कंपनी डाटा जो ऑलरेडी शिपमेंट्स हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, उन उन रियल टाइम डाटा के ऊपर मैं आपको जो है वो ट्रेन करूंगा। तो आप ठीक है। बेसिकली विजुलाइज करेंगे व्हेन यू इंटर इन इन प्रैक्टिकल, तो आप जो है वो इजीली एक्सेस कर सकेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और ये क्या हो रहा है। तो इट वुड बी गुड। आप अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक है।
थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव अरसलान खान। जी अरसलान पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी देखा जाए यूरोपियन साइड पे, अमेरिकन साइड पे मैरिजुआना लीगल है, तो पाकिस्तान से इसको अब कैसे मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये क्या कह रहे पाकिस्तान हैं? में तो बैन है ना। मैरिजुआना सर। अच्छा देखें, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने अभी जो है CDRS बनाई है, CBRS, अगर आपको आइडिया हो, कैनाबिस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, फेडरल ने अप्रूव की है, अगर आपको आइडिया हो इस नहीं, चीज़ का। मुझे कोई ठीक आइडिया है, नहीं है। तो इसके बाद आपका CBD ऑयल जो है वो THC, उसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मेडिकल पर्पस के लिए भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हो सकती है, एंड चाइना एंड स्पेन इज़ वेरी बिग मार्केट फॉर दिस। तो अभी अच्छा, नहीं रेगुलेटरी तो फ्रेमवर्क का वेट करें, पाकिस्तान में ग्रोइंग की लाइसेंसेस मिलना शुरू हो गए हैं। सर जिस तरह वो हम मैरिजुआना जिस तरह वीड वगैरह टाइप में, वो भी लीगल है बाकी यूरोपियन साइड पे, अमेरिका, यूके, इन सब कंट्रीज हैं। तो तो देखिए ना, उनके साथ हम इस्लामी यहाँ, जमहूरियत नहीं है ना, आपके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो कुछ तो डिफरेंस रखेंगे ना। सही बात है। हम्म। तो वैसे ऑयल हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यार मैं अभी ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने बना रहे हैं, रेगुलेट अथॉरिटी बन चुकी है, अभी मैं आपको एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन सर डेफिनेटली ये जब भाई ये लाइसेंस देंगे ग्रोइंग का, तो आपको ये एक्सपोर्ट की इजाज़त भी देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक और ये है कि आपने ना अभी जो सेशन किया, उस सेशन में आपने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमें बायर मिलेंगे और हम कैसे उनको पिच कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए बायर के लिए? देखें, सबसे पहले तो आपके कंपनी पोर्टफोलियो, मैंने आपको बायर्स की क्यों नहीं बात की, मैंने आपको नहीं बताया कि आप जो हैं वो इजीली आप अम्बेसी के कमर्शियल कॉन्सुलेट से इंपोर्टर्स का डाटा लेके उनको ईमेल्स के थ्रू रीच कर सकते हैं। आपको कंपनीज का डाटा आपकी एम्बेसी प्रोवाइड करती है, उसके बाद आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसिलिटेट करती है। फिर आपके पास इंटरनेशनल मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आप सब्सक्रिप्शंस बाय करके अपने बायर्स को ढूंढ सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट अच्छा, में मेरा किसी हर बेसिकली ये प्रोडक्ट की माइंड रहता डिमांड है, है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एक और बात बोली कि आप ये जो विजिट कराएंगे हमें पोर्ट का, तो आप बेसिकली ये इंस्टीट्यूट आपका किस साइड पे, इधर कराची में है या आउट ऑफ कराची है? हम देखिए इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट, से हैं सर। तो सर यहाँ करा- पे आप कराची के कराची जैसे में भी ऑफिस, इंस्टीट्यूट सुन बनाए। लीजिए ना, कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी ऑफिस है। वो अभी इस्लामाबाद पोर्ट से हमें क्लियरेंस मिली है, जब कराची से भी मिल जाएगी फिर ऑफ कोर्स वो चीज़ें मतलब ऐसे ऑल ऑफ सडन तो नहीं होंगी, वो एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा, एक प्लान होगा, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो एक बैच का पार्ट बनेंगे उनको हम विजिट करवाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी थैंक यू जी। मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव हसन अली। जी हसन, आप पूछिए प्लीज। हसन अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरेक्टिव एक सेशन है, और होप सो हम इसमें काफ़ी चीज़ें लर्न भी करेंगे। मैं इंशाल्लाह। खुद अभी स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहता था कि मैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ मैं मूव करूँ। तो हम लोकल बिजनेस भी यहाँ मुल्तान से रन करते हैं। तो सर इसमें ये कि अगर हम मैं डिग्री करना चाहूँ आगे मास्टर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, या हम्म मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो हम्म आपके ख्याल में क्या आप रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट, एक तो आपके हैं, अगर मैं मास्टर्स की आगे डिग्री इसमें परस्यू करना चाहूँ, तो उस हवाले से सर आप क्या देखिए, इसमें पहले प्रैक्टिकलिटी के अंदर आप लोकल कंप्लाइंसेस समझ जाएं, अपनी ट्रेड को प्लान करना सीख लें, एग्जीक्यूशन उसकी समझ आ जाए, तो फिर कहीं बाहर से जाके आई वुड से कि आप इसको सप्लाई चेन में या आप उसमें मास्टर्स कर लें। जी जी सर। ठीक जी है। सर। जी सर, इंशाल्लाह। जी थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला साहब, वंस अगेन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन था, वो मेरे क्वेश्चन दो ही हैं, ये मैं बस लास्ट क्वेश्चन, एक तो ये आपने मुझे कौन सी वेबसाइट बताई थी, वो मुझे नहीं, सॉरी, एक और स्टूडेंट को बताई थी, जिसके ऊपर आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वैल्यूएशन देख सकते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की। PWD, PWD कस्टम्स लिखें, आपको समझ आ जाएगी डब्ल्यू डी, आप। अच्छा ठीक है। ठीक है।
और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि आप मुझे ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर आप एक मिनिमम क्वांटिटी किसी को एक्सपोर्ट करना चाहें पाकिस्तान से, किसी भी मतलब स्पेसिफिकली अगर आप राइस को ही ले लें, तो उस मिनिमम क्वांटिटी की आपको जो कॉस्ट होती है वो, अब मैं खुद ही देखूं इस चीज़ की कि वो एक कंटेनर। आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। आवाज ड्रॉप हो गई। अब्दुल्ला, सुन पा रहे हैं आप हमें? आपके क्वेश्चन का अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं बना था, अदरवाइज हम रिस्पॉन्ड करते। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, प्लीज जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी शिपमेंट हो चावलों की जिसके अंदर जो कंटेनर है वो फुली पैक्ड ना हो, आधा पैक्ड हो, तो क्या उस पूरे कंटेनर की कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी, या उस कंटेनर के अंदर किसी और का भी माल रख के वो चीज़ कंसोलिडेट हो सकती है? देखें, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर आपके पास एक कंटेनर है, पहली बात है कि आपको पूरा कंटेनर फिर नहीं लेना चाहिए। आप शिपिंग लाइन से एलसीएल कार्गो बुक कर लें। एलसीएल के आप शिपिंग लाइन से जो एक शिप आ रही होती है एक कंटेनर के अंदर ही, उनसे स्पेस बुक कर लें और सिर्फ उसका पे करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो अगर आप फिर अपनी मेन कंपनी एक कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं लेकिन उसमें आप किसी दूसरे को स्पेस देना चाह रहे हैं उस सेम डेस्टिनेशन से, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसकी मास्टर बिल ऑफ लैडिंग एक बनवाएंगे, और हाउस बिल ऑफ लैडिंग आप जितनी पार्टीज का सामान उसके अंदर डाल रहे हैं आप हाउस बिल ऑफ लैडिंग उतने ज़्यादा बना लेंगे। फिर उसका एक आईजीएम नहीं बनेगा, फिर उसके एट द टाइम ऑफ अराइवल उसके तीन जितनी भी शिपमेंट्स हैं जितनी पार्टीज के उतने उतने आईजीएम बनवाएंगे आप। आईजीएम इज इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। ठीक है। मास्टर थैंक बिल यू ऑफ सर। लाइडिंग आप एक बनवाएंगे और उसमें फिर हाउस बिल ऑफ लाइडिंग आप हर पार्टी का अलग अलग बनवाएंगे जिसके साथ आप अपना कंटेनर बुक कर रहे हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन अगर आप अपने आप को ईजी रखना चाहते हैं तो एलसीएल कार्गो शिपिंग लाइन से बुक करवा लें पूरे कंटेनर की जगह, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सर। जी, माज अमीन। माज अमीन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र माज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, बेसिकली मैं एक्सपोर्ट करता हूँ मार्बल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, और ठीक है। को आइटम है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड टैल्कम पाउडर, और अभी रिसेंटली मैं लिस्टेड हूँ इट्सी पे, इट्सी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट सेल्स कर रहा हूँ। से जी जी यूके बिल्कुल में। जी, यूके यूएस एंड सॉन, ज़्यादातर जो मार्केट है वो मैंने जो जज करा हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स होते हैं वो यूएस से होते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको, बेसिकली मेरा तो है बड़ा प्रोडक्शन लाइन, और बेसिकली मेरे कज़न है उसकी है, तो उसमें तो ये इट्सी में तो ये सीन है कि हम एक पीस दो पीस तीन पीस अच्छी प्राइसेस में सेल कर लेते हैं, बट मैं मूव होना चाह रहा हूँ बल्किंग ऑर्डर्स पे। अभी रिसेंटली मेरी एक बात चली है यूएई से, वहाँ पे एक होटल बनने जा रहा है, तो उसमें उनके एक वो ऑनिक्स प्रोडक्ट है, हमारे पास एक मार्बल है, वो बाउल हम उनकी क्यूरी है मेरे पास, तो उसको मैंने सैंपल वगैरह तो प्रोवाइड करा है, लेकिन मैं यूएस की तरफ मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स रखे हुए हैं, क्योंकि मैं मेरे जो पहले के कज़न वगैरह थे वो ऑलरेडी करते थे, बट वो डायरेक्ट कस्टमर एंड से डायरेक्ट नहीं थे, बीच में ब्रोकर होता था। तो अभी बीच में कोविड-19 के बाद जो है इस तरह सिलसिला ख़राब हुआ कि वो, अब आपको तो पता होगा कि ब्रोकर जो है उनको बस एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए होता है, इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ से प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई तो उन्होंने दूसरे क्लाइंट के पास वो फॉरवर्ड कर गए। तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे पास 5 प्लेसेस रखे हुए हैं मार्बल के, जो कि यूएस में बहुत ट्रेंडिंग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने जो कस्टमर है वो किस तरह सर्च करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, और मज़ीद कौन सी जो कंट्री है वो इसका बूम है। हम्म ये देखें, सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल आपकी मुझे नहीं पता, अभी आप हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं और आपका, आप पहले एडसे पे अगर अपने दो तीन जो हैं वो भिजवाते थे, अब आप जो है किसी कंपनी को रीच करेंगे या आप एडसे की ही वेयर हाउस में बल्क स्टोर कार्गो स्टोर करवाएंगे, तो इन दोनों नहीं, सिचुएशन में आपकी होल सिचुएशन डिफरेंट होगी। अच्छा, समझ रहे हैं, आपकी कंप्लाइंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप किसी बायर के साथ डील कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी फाइनेंशियल टर्म्स डिफरेंट हैं, और जी यही जी अगर आप जो है एडसे के अपने स्टोर के ऊपर उनके वेयर हाउस में या जो भी आपने जहाँ पे सोर्सिंग करनी है वहाँ पे अपना स्टोरेज हम्म खुद पहुंचानी है, तो उसकी कंप्लाइंसेस डिफरेंट होंगे। तो इन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में फिर डिफरेंट तरीके की आपको जो है
हायरार्की फॉलो करनी होगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक तो है, नहीं मैं जैसे ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी जो मेरे पास आपने ऐसी मैंने अभी आप किसी से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा था कि आपका जो पास माल पड़ा हुआ या जो भी इन्वेंट्री पड़ी है आप उसको बिकवा सकते हैं वाया एक्सपोर्टर। तो ये एक्सपोर्टर्स मैं कहाँ से ढूंढूं जो मैं बस पुरानी इन्वेंटेज कह लो कि एक तरह से इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो सोल्ड आउट हो जाए और मजीद। देखें, आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, एज अ बिजनेस ओनर डिमांड क्रिएट करना इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन यू। जी जी ठीक है, मैं बिल्कुल। जस्ट आपको वे आउट बता सकता हूँ कि आप इसी जगह पे अपने आप को क्रैक कर सकते हैं। मैं जी पर्सनली कहूँगा कि आप रिसेंट जिस भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं उनसे कहेंगे हमें हैंडीक्राफ्ट के जितने भी एग्जीबिशन प्रीवियस हुए हैं उनमें जिस जिस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था हमें उसके लिस्ट चाहिए। उसमें हैंडीक्राफ्ट जब भी एग्जीबिशंस होते हैं इनमें जो इनकमिंग ऑडियंस होती है उनका डाटा एंट्रेंस पे कलेक्ट किया जाता है। आप वो डाटा लें और उन ऑडियंस को रीच करें, आपको वहाँ से कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो आपसे ये इन्वेंट्री उठा लेगा। समझे? माज जी जी, माज का मैंने माइक बंद किया था, शोर बहुत आ रहा था साथ में। जी हाँ माज, आपको क्वेश्चन समझ आया? जी बिल्कुल मेरा क्लियर है क्वेश्चन। और ये थैंक यू। लास्ट। जी ठीक है जी, ठीक, पूछिए। थैंक यू। नहीं नहीं थैंक यू, बस थैंक मैंने यू, ये थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव गैलेक्सी A335G। अगरचे हम जो बंदा नाम के साथ नहीं आता उसका क्वेश्चन नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आई एक्सपेक्ट कि आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। जी गैलेक्सी वाले भाई साहब, सॉरी दोबारा बंद हो गया, आप दोबारा कीजिए अनम्यूट। जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा सर, ये इस कोर्स में मैं इनरोल कर चुका हूँ। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नॉलेज है मेरा बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब डोंट अभी वरी। जितनी भी बातें हुई हैं वो 95% मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। और मैं घबरा भी गया हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। अच्छा लेकिन सीखना तो है। तो हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मेरा सवाल ये था कि इनका प्रोसीजर जो है इनका अलग अलग है या एक मतलब आप प्रोसीजर करके मतलब आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में रहते हुए इंपोर्ट बेहतर है या एक्सपोर्ट बेहतर है। मतलब किस में बंदा जो है अच्छा अर्न कर सकता है। ऑलवेज एक्सपोर्ट। अच्छा देखें, पाकिस्तान में ही तो दोनों पे आप ज़्यादा वो कर सकते हैं, दोनों की एफर्ट्स बड़े डिफरेंट तरीके की हैं। ठीक है। और सर अ, सॉरी, ये मैं अब आपकी बेसिकली हूँ ऑडियंस पे बलूचिस्तान। डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर किस तरह के, आपकी नेटवर्किंग कहाँ पे है। अगर तो आप कोई चीज़ मंगवा के वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है इंपोर्ट करना मुश्किल है, लेकिन इंपोर्ट में मार्जिन्स हाई हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान से आसान है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जो है आपको राइट डेडिकेशन, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना मुश्किल, मतलब राइट कंट्री जो है वो ढूंढना मुश्किल है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट हैं। तो बेहतर यही है कि आप दोनों को समझें पहले और उसके हिसाब से अपनी असेसमेंट करें और फिर इस चीज़ को स्टार्ट लें। और दूसरा सर मैं बेसिकली हूँ बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान में जो है ये रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हम्म। अपने इलाके से जो है काफ़ी रिसोर्सेज निकल रही हैं। तो हाँ उसमें मैं कितना जो है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलें, मैं आपको एक छोटी सी, बलूचिस्तान से आप है ना, तो बलूचिस्तान में ढूंढे एंटी मनी कहाँ पे है। ठीक है। ठीक है। एंटी मनी की अगर आपके पास माइंस हैं तो बायर्स आपके पास बलूचिस्तान तक आ जाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ एंटी मनी पे काम करें, बहुत काम है। और ठीक हो गया। बलूचिस्तान वाहिद पाकिस्तान में जहाँ पे एंटी मनी चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये अभी लोरलाई और ये जोब यहाँ से भी निकलनी शुरू हो गई है यहाँ पे। मैंने फाइंड आउट किए हैं। एज यू सेड कि यू ज्वाइन, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो सी यू इन द कोर्स, लेकिन आप एंटी मनी देखें। वी विल ठीक। टॉक। आपका नाम क्या है? अजीजुल्लाह, अजीजुल्लाह वो स्टार्ट अच्छा, में जो है वो बाय ठीक डिफॉल्ट है। ये आया था तो मैंने ओके कर दिया ओके अजीजुल्लाह, था। ओके। ठीक है, समझ गया हूँ। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जी, सैमसंग वाले भाई, चलिए
आपको भी मौका देते हैं जी, पूछिए सवाल। भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लीजिए जी। सर आपका पहले पहले प्लीज पहले अपना हैंड फ्री उतारिए, बहुत शोर है। हैंड फ्री उतार के बात कीजिए भाई, आप कोई ना कोई गैजेट यूज कर रहे हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी तैयब जुनैद बात कर रहा हूँ सर, पेशावर से। जी हादी साहब कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं, जी खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर फर्ज करें सपोज एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहे हैं और वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं सपोज $5,000 या $10,000, तो इस सूरत में बैंक इंश्योरेंस के लिए उसको कितने अमाउंट डिपॉजिट रखना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में ताकि एलसी इशू कर सके अपने सप्लायर को? नहीं, ये जो बैंक आपसे अगेंस्ट पेमेंट लेगा वो 110% पीपीआर प्रीमियम पेड रिसिप्ट जो है वो चार्ज करेगा। तो 110% जो भी वैल्यू है उसका 10% आप ऊपर रख के इसको करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर 10,000 है तो $11,000 का हाँ मैं वो। हो जाएगी। यस, 11,500, 350, 450 इस तरह एलसी की अमाउंट भी आप ऐड करते हैं, वो कोलेटरल रख के आप एलसी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू वेरी जी। मच सर, थैंक थैंक यू। यू जी। तलाल, तलाल अपना हैंड रेज का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, लेट मी सर्च यू। तलाल जी, तलाल अभी आपके देखे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि होस्ट आपको अनम्यूट करना चाहता है। तलाल पूछिए जी, तलाल पूछिए। तलाल साहब, आपका नेटवर्क इशू है ब्रदर। हेलो, जी मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी अभी क्लियर है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल सर से ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्सपीरियंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। सर मेरा सवाल ये है कि आप उन लोगों को ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे जो इस फील्ड में बिल्कुल बिगनर्स हैं, न्यू हैं, कि वो ऐसे क्या अप्रोच लेकर आपके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि उनको आगे इस फील्ड के अंदर फ्यूचर दिखे, या वो ऐसे मतलब वो समझें कि यार बस ये कोर्स करने के बाद हम एक नई फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं, या देखिए, जो भी। आंसर इज जी जी। स्मॉल। अगर आप मार्केट में ऑब्जर्वेंट नेचर के आदमी हैं ना, आप कोई भी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ शॉर्टेज है। अगर आप कहीं पे ग्रोसरी स्टोर या कहीं पे जाते हैं तो आपके माइंडसेट ऐसा है कि ये चीज़ जो है ये कहाँ से आई है, ये पाकिस्तान में होती है या नहीं होती। या आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड फैमिली किसी की कोई फैक्ट्री है, किसी के पास कोई ज़मीन है जिसके ऊपर वो ये चीज़ उगाता है, मैं इसको इस मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज दूं। अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचते हैं तो आई वुड से कि आप ज्वाइन कर लें, आपको सब समझ आ जाएगी। ठीक, बस थैंक यू आपको सर। सप्लाई एंड डिमांड की आपकी एक नेचर होनी चाहिए कि किस जगह पे क्या चीज़ की कमी है और मैं उसको कैसे पूरी कर सकता हूँ। ये अगर सोचते हैं या ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू सर। ठीक है। ओके जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट वी कैन एक्सपोर्ट इन सेंट्रल एशिया, अगर कुछ आप नेम करना चाहें सर। सेंट्रल एशिया में एज ऑफ नाउ तो स्ट्रिक्ट है। मतलब स्ट्रिक्टनेस इस तरह की है कि आपकी सारी ऑरेंज जो है अभी आपका प्रीमियम लास्ट प्रोडक्ट जा रही थी सेंट्रल एशिया वाया ईरान जा रही थी। फॉर नाउ अभी आपका जो अफगानिस्तान की ट्रेड अभी आपके बंद है, जिसकी वजह से आपको वाया ईरान करना होता है, तो उसमें आपकी पैराशिपल्स गुड्स जो हैं वो फिजिबल नहीं रहती क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जा सकती है लेकिन मार्जिन कम है। तो एज ऑफ नाउ तो आप कोई सॉलिड गुड्स की तरफ जाएं। आप अगर मिनरल्स या जेमस्टोन्स में काम करें तो वो भी इस मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, सेंट्रल एशिया के लिए, लाइक उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान। तो यस, अच्छा फॉर सर नाउ इट्स एक, नॉट दैट फिजिबल फॉर नाउ एट द मोमेंट, क्योंकि आपका ट्रांजिट रूट काफ़ी बड़ा हो चुका है। सर एक और क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कि मैं क्लॉथिंग में काम करना चाह रहा हूँ और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली ये आपके जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, ट्राउजर्स, ट्रैक सूट, जी जी। स्टफ लाइक दैट, तो उसके लिए मार्केट क्या सजेस्ट करेंगे सर। ये इनके लिए ऑलरेडी जो डिपेंडेंट मार्केट्स हैं आपकी, वो यूके सबसे बड़ा डिपेंडेंट है। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है। हम्म। हम्म।
तो यूके ओके। जो है वो और यूके इसलिए भी फिजिबल है कि उसमें आपको जो है ड्यूटीज़ नहीं पड़ती, इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है, तो क्लाइंट्स हमेशा डेवलपिंग रीजन से ही प्रेफर करता है कि मैं यहाँ से इंपोर्ट करवाऊँ। सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जैन सिद्दीक का। जी जैन पूछिए, आप आ गए हैं। सर मेरा ये सवाल था कि अगर गल्फ कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे कफील की जरूरत पड़ेगी हमें। नहीं, किसने कहा आपको? मैं आप सुनता था ना कि वहाँ पे कारोबार करने के लिए कफील चाहिए होता नहीं है। नहीं, अब तो सऊदीया ने आपको, अगर सऊदीया में एक अफील वाला कॉन्सेप्ट था, अगर आप सऊदीया की आप तो आप सऊदीया के अंदर भी जो है वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये तो आपकी उस कंडीशन में है ना कि आप इंपोर्ट भी सऊदीया के अंदर खुद कर रहे हैं और उसको सेल भी खुद कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है तो फिर तो सऊदीया के अंदर आप किसी कंपनी या किसी बायर को देखेंगे जिसके पास ये कंप्लाइंसेस ऑलरेडी होंगे, आपने जस्ट उससे ट्रेड करनी है और उसको सेल करनी है अपनी चीज़। और सर जैसे अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें सऊदी में और सऊदी के अंदर ई कॉमर्स करें तो उसमें फिर कफील की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अब उसको स्पेसिफिक उसमें फिर दे नहीं, वैसे अब सऊदीया ने विदाउट कफील जो है आपको कंपनीज अलाउ कर दी हैं फॉर द रियाद 20 सऊदी 2030 विजन के अगेंस्ट। इन्होंने काफ़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से विदाउट कफील आप इनकॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। आप ये पॉलिसी सर एक चेंज आखिरी हो गई सवाल हैं। ये था। जी 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 बोले। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं, अब आप मतलब यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आप अच्छा इंडिपेंडेंटली जी। काम कर सकते हैं सऊदीया में। ठीक सर, मेरा आखिरी सवाल ये था सर, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ तो इंडियन कोई भी सामान उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान से आगे क्यों? डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वजह से या एजुकेशन की वजह से? ये थोड़ा गाइड कर दें। आई गेस सबसे पहली बात तो आगे, क्योंकि वो एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा है और पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो जीडीपी का तो कंपैरिजन उस तरह हो नहीं सकता। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो एक लोकल कॉस्ट हैं, जो हमारे एनर्जी की प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, जो एक्सपोर्टर के उस पर इम्पेक्ट आता है। तो ये एक सबसे बड़ी मेन रीज़न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी आप मतलब आपको रिलीफ मिलते हैं। गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, अगर आप यहाँ इसके थ्रू कोई प्रोसेस करते हैं और इससे भिजवाते हैं तो फिर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन आप जो हैं क्वालिटी पे वो अपने आप को नंबर्स बना लेते हैं। और इंडिया, अब पाकिस्तान का राइस, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का राइस दोनों एक किस्म का सेम है, लेकिन पाकिस्तान का राइस उससे बहुत अच्छा है प्राइस में। हम दोनों, हमारा राइस महंगा जाता है, उनका राइस सस्ता है। लाइक अगर हम $1700 का FOB एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लोग जो है 1450 1500 पे करते हैं, लेकिन स्टिल आवर राइस इज़ इन डिमांड। तो इस तरह की ठीक चीज़ें हैं। अब अपना मैंगो देख लें आप, इंडिया में भी मैंगो होता है लेकिन पाकिस्तानी मैंगो की डिमांड ज़्यादा है। तो क्यों? सही। क्योंकि अच्छा हमारे सर पास क्वालिटी और जी। टेस्ट डिफरेंट है उनसे। अच्छा अच्छा। सर एक आखिरी सवाल ये अचानक से याद आया सर, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम पाकिस्तान में बनाते हैं किसी भी किस्म की, कुछ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा कोई इशू तो नहीं होता है ना जैसे नादरा में, कि सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने के बाद भी वो कहेंगे कि इस लाइन पे जाओ, अब उस काउंटर पे चले जाओ, ऐसा कोई तो डॉक्यूमेंट्स पे सीन नहीं होता है ना इस पे? नहीं, ऐसा ही मतलब सीन होता ही ऐसे है। इसी चीज़ से बचने के लिए तो मतलब आई टीच यू समझे? जी जी सर। हाँ, तो थैंक यू ये तो सर। ऐसा ही है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है कि ये डॉक्यूमेंट्स उधर इधर बस ऐसे ही चलता है। थैंक यू जैन। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव, लेट मी चेक सर, एक और क्वेश्चन आया है। जल्दी जल्दी, डोंट हैव एनी क्वेश्चन ऑप्शन, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। जी हंजला, मैं आपको सर्च करके ऑप्शन देता हूँ, आप आइए, जाने नहीं देंगे हम आपको ऐसे। जी हंजला पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर किसी सप्लायर से गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं चाइना से, तो और फर्स्ट टाइम है तो हम लोग एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं, तो उसको मोड ऑफ पेमेंट हम लोग की किस तरह होगी? और हम अगर क्या नाम है डायरेक्ट किसी फ्रेट फॉरवर्डर को दे दें कि वो हमें हमारे गुड्स चाइना से लेके डायरेक्ट हमें यहाँ पे डिलीवर कर दें, तो आप काइंडली इसमें मेरी रहनुमाई फरमाए कि वहाँ को जो सप्लायर उसको मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगी हमारी, क्योंकि देखिए, हमारी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पर। तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ना, आपने अपनी कंपनी बनानी है।
कंपनी बनाने के नहीं बाद आपको मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जी का लाइसेंस लेना है, ठीक जी है। जी सर इस तरह है ना कि अभी हम लोग मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ जस्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं। लाइक जब हम लोग की प्रोडक्ट सक्सेसफुल चलने लग जाए तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर हमारा नेक्स्ट फेज यही होगा कि हम उसको कंपनी बनाए और रजिस्टर करके प्रॉपर तरीके से करें। तो अब आपकी तो प्रोडक्ट क्या है? वो है बस के ऑटो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप चाइना के अंदर जो है किसी अपने ट्रस्टेड बंदे को देखें, और अब लाइक मैं अब आपको यार दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। आई डोंट नो कि इट्स ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताता हूँ अच्छा लगता हूँ या नहीं, तो व्हाट कैन आई से। तो अ, यस, वो दैट वाज अगेंस्ट द लॉ ना, तो मतलब मैं यहाँ पे कैसे वो बातें कर सकता अच्छा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके आई अंडरस्टैंड इट। आप हाँ, अपने कोऑर्डिनेटर को भेज दीजिएगा क्यूरी। हाँ, आप अपने कोऑर्डिनेटर को भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे एक्सेस एक्सेस कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है ठीक है थैंक यू सर। अंसा, थैंक यू। ओके, ओके थैंक यू सो मच हमाद साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन इंडीड। और ये एक जो हमारे चैट में किसी के क्वेश्चंस, एक प्राइवेट कोई मैसेज आया हुआ वो है सर लाइक, मैंने कर लिए हुए हैं सर। आपको कोई आया तो आप चेक कर लें सर, मुझे जितने शो हो रहे थे मैंने किए हैं सर। मुझे पता नहीं, मीना नकवी। आप पूछ लें, कर लें सर उनका एड्रेस क्वेश्चन। मीना अगर मौजूद है तो मैं देख लेता हूँ, हम उनसे पूछ लेते हैं माइक पे, अदरवाइज फिर आप चैट में उनका क्वेश्चन है। जो मीना है, जी मीना आप पूछिए। मीना आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज पूछिए सवाल। दोबारा म्यूट हो गया, आप कीजिए। जी मीना, आप अनम्यूट हैं, प्लीज सवाल कीजिए। ये तो चित्रा लग रहा है। आपको आवाज आ रही है मीना नकवी? अनफॉर्चुनेटली सर नहीं आ रही आवाज। बस ठीक है, इनका असल में प्राइवेट उसमें मैसेज आया है, पता नहीं कि ऑप्शन शो नहीं हो रहा है एड्रेस का। वो रिएक्शन वाली टैब पे होता है। अभी तो हमने उनको अनम्यूट भी कर दिया सर फेवर करते हुए, लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके, चले, लीव इट सर। थैंक यू सो मच अहमद भाई, इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन। और वो ऑफ कोर्स जो ऑडियंस स्टिल हमारे साथ इंटैक्ट है वो भी शो कर रही है, और होपफुली कि आप लोगों ने जो है वो आज के सेशन को इंटरेस्टिंग पाया होगा। मेरी तरह मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। दूसरी तरफ अहमद भाई पहले आप क्लोजिंग कमेंट दे लें, फिर मैं करता हूँ सर। चले जी, थैंक्स फॉर बियरिंग मी। अगर कोई बात इधर उधर की मैंने कोई गलत कर दी हो तो उसके लिए माजरत। तो सी यू इन द लेक्चर्स, प्लीज स्टार्ट, लेट्स ग्रो टुगेदर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू ठीक है सर। आमिर, ख्याल रखें। जजाकल्ला सर, थैंक यू। जजाकल्ला। दूसरी तरफ सिनेरियो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑफ कोर्स आपको ये डिसाइड करना है। हम आपको राइट डायरेक्शन गाइड कर सकते हैं, हम जो प्रोसीजर्स है वो गाइड कर सकते हैं, हम जो प्रोसेस है वो गाइड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो आगे जाके जब हमारे साहब से आप क्लासेस ले रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कितने एक्सपीरियंस है उनका, और वो अपना एक्सपीरियंस आपको पास ऑन कर रहे होंगे। दूसरी तरफ आप जो इसके लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको भी आपने इंश्योर करना है। रीजन बीइंग कि हमें सिर्फ पैसे दे देने से आप नहीं सीखेंगे। पार्टिसिपेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा, और ये चीज आप ही इंश्योर कर सकते हैं। बिफोर लिविंग व्हाट आई वुड सजेस्ट, इन फैक्ट आज चूंकि ओरिएंटेशन सेशन था, कुछ लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई। देर आर सर्टन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। आप अगली दफा जब भी ज्वाइन करें क्लास तो आप लोग अपने नाम के साथ क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आपको माइक के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे तो देर इज मोर लाइकली चांसेस कि आप पहले 5-7 मिनट के अंदर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप गिला ना कीजिएगा कि हमें रिमूव कर दिया गया, ये प्रोटोकॉल्स हमने सेट किए हैं। और जितना इसके लिए आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ये अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसको यूटिलाइज करें, कोर्स में इनरोल करें। जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं, और फॉर अपकमिंग क्लासेस में आपको बताता चलूं कि हमारी क्लासेस जो है वो अगले वीक से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। बिफोर दैट अपनी इनरोलमेंट इंश्योर कर लें ताकि आप जो है वो कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ले सकें। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है वेनसडे को। वेनसडे और थर्सडे इसका स्केड्यूल है रात को 9 बजे से 11, सवा 11 सर, मतलब टाइम बाउंड नहीं है। आप इंटरेस्ट लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सर आपको गाइड कर ही जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वेनसडे को मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमाद भाई।
वेडनेसडे को मिलते हैं फिर। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।